अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा खान और मैं हूँ डॉक्टर अबीरा बाबर। हम सब की तरफ से और डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड आई होप सबकी ईद जो है बड़ी अच्छी गुजरी होगी एंड फुल लॉन जो होता है ना बड़ी ईद पे अबीरा गोश्त पे जो है ना कोई भी इजी नहीं होता। Exactly. हर घर में आज बारबेक्यू पार्टी होने वाली है एंड अगर घर पर नहीं होगी तो फ्रेंड्स के घर पर होगी। आप कहीं ना कहीं पर बारबेक्यू पार्टी तो जरूर देखेंगे, लेकिन आप डिस्कवर पाकिस्तान के साथ ईद ना मनाएं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ऐसे एंड अच्छा, हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तान की, आई थिंक वी आर जस्ट बोर्न एज कार्निवर्स। हम लोग को इतना पसंद है मीट, हमारा कोई भी ऐसा ओकेजन हो हम लोग के घर पे हो ही नहीं सकता कि ऐसे पकवान ना बन रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ मीठा बड़ा ज़रूरी है। और हमारी जो मीठी ईद कहते हैं, हमारी ईद को मीठा करने के लिए मिठास ने जो है हमें स्पॉन्सर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और मिठास की मिठाई ना हो किसी भी घर में तो मेरा ख्याल है ईद तो मुकम्मल नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ईद के साथ कोई इंटरटेनमेंट ना जुड़ी हो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और हिबा, आपको तो पता ही है जैसे पाकिस्तान में हर ईद पर कोई ना कोई ऐसी बेहतरीन मूवी जरूर आती है जिसको देखकर हम अपनी ईद जरूर बिल्कुल ऐसे ही है एंड आई थिंक वो एक बड़ा मस्ट होता है सबके लिए, क्योंकि एक वो आउटिंग हो जाती है ना, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ होल वाइब। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और जो आज हमारी जो आज की स्टार कास्ट भी है, दैट्स रिलेटेड टू दिस मूवी ट्रेलर जो हम अभी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बात कर रहे हैं आर पार मूवी की, जिसकी आज रिलीज होने जा रही है और उसके साथ ही साथ उनकी स्टार कास्ट भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए चलिए पहले इसका ट्रेलर देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। Wow, amazing! It was action packed, full on thriller. और मैं अभी नोटिस कर रही थी जो हमारे साथ I wouldn't say अभी तो वो इस मूवी में विलन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कैजुअली देख रहे थे ना, वो एक गन शॉट, दूसरा गन शॉट, he was just like so cool about it. बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है अब हमें अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अपने गेस्ट से मिलवा देना चाहिए। Absolutely, बिल्कुल। और जब हम बात करें इतनी स्टार स्टडेड फुल कास्ट की, एंड उसमें जो है मोमिर राना की जो बेटी है, शी इज ऑल्सो डूइंग अ डेब्यू this। और अगर हम बात करते हैं लीड की, then मोमिर राना doesn't need much introduction। हम सबको पता है जब हम बात करते हैं किसी भी एक फिल्म की या सोप की, पाकिस्तानी टेलीविजन की, तो वो जो हार्ट थ्रोब है ना, जो कैरेक्टर हमेशा हम देखते हैं, इट्स ऑलवेज बिन हिम। और अगर बात की जाए उनकी स्टार्ट की, तो उन्होंने जो अपना ब्रेक थ्रू किया दैट वाज थ्रू दीवाने तेरे प्यार के, एंड 1999 में उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की। इज़ ऑल्सो बिन अ डायरेक्टर एंड इज़ ऑल्सो बिन अपीयर्ड इन फिल्म्स लाइक फायर, झूमर एंड कोई तुझसा कहाँ। एंड अभी जो है मैं अगर बात करूँ तो उनका, अगर मैं बात करूँ, द ओनली एक्टर विद द सोलो हिट्स इन पाकिस्तान वो मोमिर राना ने दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बिल्कुल, और आपको अगर इनकी दूसरी गेस्ट से मिलवाएं, इनकी दूसरी गेस्ट से तो नहीं, हमारी दूसरी गेस्ट से, और मोमिर राना की जो रियल लाइफ हीरोइन है आपको उनसे मिलवाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मोमिर राना की इस वक्त वाइफ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महनाज मोमिर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। You're looking so pretty, I माशाल्लाह। mean, you guys are looking amazing yourself, माशाल्लाह। I think we're stealing the spotlight today. ईद The का दिन girls. है या ईद का दिन है, so women empowerment। Exactly. और इन्हीं के साथ मौजूद हैं रानिया मोमिर, जो कि मोमिर राना की बेटी भी हैं, और उनका ये डेब्यू है इस मूवी में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। You're looking so pretty. Thank you so मतलब much. इतनी माशाल्लाह प्यारी बच्ची है ना, I can't even tell you कि मतलब स्क्रीन पे जितनी प्यारी लग रही है उससे कहीं ज्यादा प्यारी बच्ची है ये रियल में। And you know, a very young talent. That's something commendable. और अगर मैं अपने फोर्थ गेस्ट की बात करूँ तो उन्होंने जो है अपनी प्रीवियस जिन मूवीज में काम किया है, इट्स रिटर्न ऑफ मौला जट, देयर इज छत्तीसगढ़, डेली गेट, और अब उनकी बात की जाए तो आर पार में उनकी भी, ही इज वन ऑफ द कास्ट मेंबर्स। मैं बात कर रही हूँ वसीम अली की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। और इन्हीं की मैं बात कर रही थी जो कि बड़े रिलैक्स थे जब इस तरह के फुल ऑन इस तरह के शूट का चल रहा था। बिल्कुल, ईद मुबारक। वाली वाइब अभी भी आ रही थी। ईद मुबारक और सबको मेरी तरफ से मुबारक। खैर मुबारक। एंड वही हम देख रहे थे जिस तरीके से शूट हुआ हुआ है, और वो पता लग रहा है कि गर्मियों का ना एक फुल ऑन सिनेरियो है, उसमें पगड़ी पहनी हुई है और उस तरह का अटायर है, इट्स लाइक ऑल टीम वर्क। लेकिन अगर मैं स्टार्ट लेना चाहूँ मोमिर, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, जिस तरीके से हम मूवी को देख रहे हैं, देयर इज सो मच टू इट, लाइक बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या सीन होगा, एक ऑडियंस को बड़ा कैप्टिवेट किया हुआ है। सो प्लीज टेल अस अबाउट इट। Actually, Arpar is basically it's a friendship beyond borders. तो जब दोनों की मुलाकात होती है फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो उसके बाद जब वापस जाते हैं मैं आई एम प्लेइंग एन इंडियन सिख एंड ही इज़ प्लेइंग अ पाकिस्तानी। तो जब वापस चले जाते थे उसके बाद कोविड का वो इशू शुरू हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मैकबुक पे या लैपटॉप पे वो बात होती है। तो दोस्ती इतनी ज़्यादा, और मैं मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं उसको हर वक्त समझाता रहता हूँ कि ऐ ना कर बट उसके बीच में बहुत चीज़ें हैं बिकॉज जैसा रानिया का रोल है दैट इज़ वेरी किसी को पता नहीं चलेगा ये रोल क्या है, बट दैट इज़ दी रोल, अमेजिंग रोल माशाल्लाह, इम्पैक्टफुल रोल एंड एवरीथिंग। एंड देन अगेन मतलब वो जो पिंड है हमारा उसमें इसके साथ मेरी लगती रहती है हर वक्त। अभी तो बड़े बडीज हैं। अभी ये ऑन स्क्रीन का जो होता है ना यही होता है, ऑन स्क्रीन सब बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो तो वही होता ना, तू खोता जितना इधर अब कहानी देखा ना, एकदम से जो है ना ट्विस्ट हो गई, ये कहते हैं ट्रू पॉलिटिशियन। बट इट्स इसके अंदर वी हैव शोन वुमेन एम्पावरमेंट आल्सो एंड बिकॉज उस साइड का मुझे इतना नहीं पता, पाकिस्तान साइड का, मुझे इंडियन साइड का पता बिकॉज हम लोगों ने इंडियन साइड का रोल किया हुआ है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट माय फ्रेंड जो मेरे दोस्त बने हुए हैं शामिल खान वो मेरे साथ बात करते रहते हैं कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ मेरी वाइफ की वजह से, या ये वो वही वुमेन एम्पावरमेंट वहाँ पे आ जाती है। सो लोग यही समझेंगे कि डेफिनेटली मोहम्मद राना इज़ गोइंग टू बी इन एक्शन। तो जब से डॉले शोले बने हैं तो सारे कहते हैं एक्शन करेगा, बट थोड़ा सा एक्शन है बट थ्रिलर बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म एंड मैं दाद दूंगा मशहूद कादरी को, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर सलीम दाद, जिसने मोहम्मद राना टोटली डिफरेंट मुझे डिफरेंट कैरेक्टर किया। और इससे सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले साइन हुई थी रानिया राना, इसमें सबसे पहले साइन हुई थी। और थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद फ़ोन आया महनाज को, तो उनको फ़ोन आया कि भाभी ज़रा आप बात कर लें, अगर मोमी भाई ये रोल कर लें सिफारिश कर दे। सिफारिश जगह आप खुद फ़ोन कर लो, कहते नहीं बहुत मारेगा। बट इट वॉज अ ग्रेट रोल, आई वॉन्टेड अ चेंज ऑल्सो, कि एक तरह के रोल करते रहे हो आप या जो भी है। तो सिख का रोल फॉर द फर्स्ट टाइम करना, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफ़िकल्ट, कि आपने वो जो पूरी वो पग पहननी है, टर्बन आपने पहननी है जिसमें आपको आवाज़ भी नहीं आती अगले की, एंड अपनी ही दाढ़ी को थोड़ा सा और वो बड़ा करना है। और फिर मैंने सोचा कि उस वक्त मैं थोड़ा सा अपने फेस मतलब थोड़ा बढ़ाऊं ताकि वो सरदार मतलब थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा या थोड़ा सा वो ये हो। तो मिनाज को बड़ी प्रॉब्लम होती थी potatoes, because she is so conscious about food potatoes and all that, you see पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब बनाना शेक पूरा आप पी रहे हो एंड देन यू आर हैविंग Burgers and KFC. burgers, cheeseburgers and everything, cheesy burgers. but बच्चों की तो मौज। it was हम तो खुश थे। Priya and Rania must be the happiest. but the problem is कि it was a very difficult thing और जिस गर्मी में, जो आजकल गर्मी है आजकल कुछ नहीं है, उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। एंड यू हैव टू वेयर दैट टर्बन एंड योर दाढ़ी, इट्स itching and all that, and you have to deliver your dialogues. So for the first time as a Sikh, I loved it because if you don't love your work, you can't do it. So true. And काम को खुद पसंद करना सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मोहम्मद, हमने आपकी चूड़ियाँ फिल्म की बात खुद नहीं की क्योंकि वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी जिसने टाइटैनिक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सो व्हाट डू यू फील कि ये भी मूवी उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी या क्या सोच रहे हैं, ये बताएं आप हमें। अल्लाह करे इंशाल्लाह, because my daughter is there. Yes, But, and it's her debut. And we expect a lot of things from her. इंशाल्लाह। बट चूड़ियाँ में मैं यही कहूँगा कि आई वाज अ सोलो हीरो। Yes. और यहाँ पे तो it's like, and it's like a whole different breakthrough character, It's like a na? family kind of a thingy. family. And let's hope for the best because we don't have any songs in the film. Right. And ये it's भी बहुत just running.
फिल्म ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, इट्स लाइक फिल्म इन में गाने ना आई थिंक ये एक बड़ी एडवांसमेंट आ गई है हमारी इंडस्ट्री में कि हम अब जो है हमारा फोकस जो सॉन्ग से है वो हटकर स्टोरी लाइन पर आना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सॉन्ग्स होने चाहिए बट विद द स्टोरी, विद द विद द स्टोरी विद द स्टोरी। अगर स्टोरी के अंदर सॉन्ग्स आ रहे हैं तो नोबडी इज गोइंग टू से कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ, we need like a break वो ताकि वो फिल्म के अंदर रहे, glued रहे स्क्रीन से, yes, बिल्कुल glued ऐसे। रहे स्क्रीन से। बट सलीम दाद एंड मशहूद काजी जिन्होंने लिखी है, इज द प्रोड्यूसर आल्सो, सलीम दाद एज डायरेक्टर, दे डन अ वंडरफुल जॉब कि जिन्होंने मुझसे सीख कर वो करवाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि द वे यू नो मोमर वाज डिस्क्राइबिंग इट, वही बात आ जाती है, इट टेक्स सो मच ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। आपके किसी भी प्रोजेक्ट में आपका 100% जो होता है ना वो एफर्ट लग रही होती है, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, हम लॉलीवुड मूवीज़ जो है वो जाके देखें। यू नो इट्स समथिंग विच इज़ ग्रेट फॉर आवर इकोनॉमी, इट इज़ ग्रेट फॉर आवर एक्टर्स। हमारा जो टैलेंट है, हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको आगे उस तरीके से करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, तो वो कभी भी आगे नहीं जा सकती जब तक हम उसको खुद सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट्स वाई हमने आज जो हमारा शो का थीम है वो स्टार्ट ही एक मूवी के ट्रेलर से किया, ताकि आप सब पाकिस्तानी सिनेमा को देखें, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रमोट करें, ना कि आप किसी और की मूवीज देखें। एब्सोल्युटली दैट इज मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से अभी बताया मोमर ने, दैट रानिया का जो है ये फर्स्ट डेब्यू है यू नो ऑन सिल्वर स्क्रीन, दैट इज समथिंग मेजर। एंड देन सेकेंडली अगर बात की जाए तो शी इज सुपर यंग एट दिस पॉइंट, शी स्टार्टेड दिस। रानिया जो रोल है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हूँ? वी सॉ यू जिस तरीके से वो पगड़ी पहनी हुई है, इतनी गर्मी में सारा शूट किया है, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। काफ़ी चीयरफुल रोल है, इट्स वेरी हैप्पी गो लकी टाइप, और आई एम अ फुल टाइम पंजाबन सिखनी, एंड मेरा बस ये रोल है आधा टाइम मैं तंग करते रहती हूँ इनको, which represents the actual boy. सिकनी बनो ना अभी सिकनी बन जाओ। अच्छा रानिया, कोई ऐसे मूवी के कोई ऐसे डायलॉग्स हैं जो रियल लाइफ में भी यू कैन रिलेट, तो वो बोल के दिखाएं। एक डायलॉग था कि वी वर टॉकिंग अबाउट कि सिमरन की शादी अगर आगे जाके होनी थी, वी वर हैविंग द टॉक, द फादर डॉटर टॉक, तो ही वाज लाइक कि कोई ढूंढते हैं, तो मैंने आगे से बोल दी पापा जी थोड़े वर्गा हैंडसम थे कोई नहीं मिलना। It is so true, आइडलाइज करती है ना बेटियां जिस तरीके से है, बिल्कुल। और मुझे भी पग पहन के 8-8 घंटे गर्मी में शूट, और जब तक पैकअप नहीं होता ना आप पग उतार ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी फोटोज भी होनी है, आपके शॉट्स भी होने हैं, आपका BTS भी बनना है, सब कुछ 8 आवर्स इन द लाहौर हीट। इससे हमें पता लग रहा है कि रानिया का इम्यून सिस्टम अच्छा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बिल्डअप कर रहे हैं ना, दोनों DNA में। ओह स्वीट। एंड आई थिंक कोई भी जो भी मुझे ऐसे लगता है लड़कियां हैं, दे आर 90% जस्ट लाइक देयर फादर्स। जो 10% है ना वो अपनी अम्मा से ले लेती है, बाकी सारा का सारा जो है ना एवरी एलिमेंट। वो कह रही हाउ कुड यू, मैं ना आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट दिस डिबेट, ये कैसे हो सकता है? बड़ी अच्छी बात, मैं कहा अरे इसको तो बहुत ईद मुबारक। जब मेरा पहली दफ़ा शॉट हुआ इन माय फिल्म, तो मैं उस वक्त दुआ करता था, मतलब उसमें कास्ट थी मोहसिन खान साहब, गुल्लू भाई, नीली जी, रेशम, बहार बेगम, मोहम्मद राना, मोहम्मद या मतलब फर्स्ट डेब्यू मोहम्मद राना। और मैं ये सिर्फ दुआ करता था, या अल्लाह मेरा डायलॉग ना आ जाए, मेरे सिर्फ डोले हिट हो जाए, मेरे हिट हो जाए। ये भी डेब्यू में पंजाबी फ्लुएंट पंजाबी बोल रही थी, But मैं इसके हल्की सी dialogue। मैसअप नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं Yeah. रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक कल्चर को, तो आई हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड रिस्पेक्टफुल अबाउट इट। तो मैं और मेरा जो पंजाबी का डायलेक्ट भी था वो डिफरेंट था, इंडियन से पंजाबी का डायलेक्ट डिफरेंट होता है, तो मुझे उस लिहाज से इतना यूज टू होना पड़ा, और सारे डायलॉग्स फर करके पंजाबी में बोलने पड़े। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि मतलब मैं अगर पहली फिल्म में ये कर रहा था कि या अल्लाह ना आए, तो कहती कि आखिर ना डायलॉग और आए ना डायलॉग, आई वाज लाइक वाओ माशाल्लाह। ये फिर मामा से आए होगा ना, ये वो 10% है जो मामा की तरफ से इनहेरिट है। इज इट सो? मे बी अब तुम अब अमीरा कह रही है मैं डायलेक्ट साउंड करने की कोशिश करूं, अब नहीं हो रहा है। trying to save herself अब ना। बट आई स्वेयर एक मैं पहली फिल्म में वर्ड था, और एक मैं इसके साथ सीन करने में वर्ड था, मतलब आई वाज अ लिटिल It's again your example. yeah because I never wanted to tell her इस तरह नहीं, इस तरह करो,
let her show her talent. बिल्कुल Let her ऐसी show her है। talent. I think it's very important कि वो जिस तरीके से खुद से जो express करेगी, you know, there's so many emotions. I think it's very important to just let it be. और जिस तरह से आप खुद को अपने आप को represent कर सकते हो, I think nobody can impose anything. Exactly. क्योंकि और कोई मेरा impose ख्याल है it's करता very है, empowering. impose करता है आपको तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एंड पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आई फील अगर हम किसी भी दूसरे मुल्क को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं इन मीडिया the इन support. फिल्म इंडस्ट्री ऑन सिल्वर स्क्रीन्स दे प्रमोट देम। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये चीज़ बहुत कम थी, बट वी फील सो प्राउड ऑफ मोहम्मद कि उन्होंने अपनी बेटी को इतने एक बेहतरीन family का। तरीके से सपोर्ट किया है एंड यू आर प्रेजेंटिंग हर एज यू नो द सपोर्ट सिस्टम वी ऑल नीड टू हैव। पाकिस्तान में ये हाँ, चीज़ें society आना में especially, हमारी इट्स चेंज, society इट्स अ में। बिग चेंज। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अच्छा जब हम बात कर रहे हैं, हमने अभी 2 कैरेक्टर्स की बात की, बट द थर्ड कैरेक्टर ऑब्वियसली वसीम जो आपका कैरेक्टर है, आपकी अगर सारे family 6-6 फुट दूर रहो। अच्छा मुझे पहले ये लगा था यू नो विद द टैटूज एंड एवरीथिंग, मुझे लगा ये कोई विलन का रोल होगा, लेकिन ये ऑपोजिट है, राइट? सो प्लीज टेल अस कि आपका कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जितनी भी मैंने फिल्म की है वो नेगेटिव करेक्टर मुझे मिले हैं। और जैसे आप एक्सेप्ट कर रही हैं चीज़ों को लेके कि मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के और मेरी फिजिक देख के आपने जैसे बताया कि विलन नेगेटिव करेक्टर प्ले किया है। ये करेक्टर मेरा जो था एक चिल और मस्त फन वाला करेक्टर था, जो मैंने फन मौमी भाई के साथ किया है, जो एंजॉय मैंने मौमी भाई के साथ किया है, इनके पीछे लगा रहा हूँ मैं। ये जहाँ जहाँ जाते थे मैं वहाँ माइक लेके चला जाता था, सुनो सुनो। नहीं और ये बताएं आप दोनों के पीछे पीछे मैं नाज आ रही होती होंगी। नहीं एक्चुअली इसकी बात फिल्म में मैं मानता ही नहीं था। वो चलो यार चल रहने दे। और बड़ी टसल रही है मेरी मौमी भाई के साथ। और फिर मैंने इनके साथ वो भी एक फिल्म की थी छत्तीसगढ़, हम सेट पे थे और बहुत गर्मी थी वहाँ पर। वहाँ भी फर्स्ट मैंने मौमी भाई के साथ स्क्रीन शेयर की और मैं बड़ा कंफ्यूज था। इन्होंने मुझे ज़रा रिलैक्स किया, बॉय आप आओ, जैसे भी आओ करो। मेरा इंट्रोडक्शन था और जब मैंने फायर किया और वो मटका टूटा तो मम्मी भाई के पास आया, तो फिर मैंने जब मेरी इनके साथ केमिस्ट्री मिल गई, फिर मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से सीन किया। जब मैंने इनके साथ किया ना, डर गया। देखिए मेरी स्लो मोशन एंट्री, मैं छत्तीसगढ़ का विलन, टेंशन ही लेने का। कहता है चीमे कौन है? कहता मेरा दोस्त है। कहता फिर ठीक है। अरे इसके सारे डायलॉग्स के बाद मेरा रिएक्शन किया था, बिकॉज़ आई वाज अलोन इन छत्तीसगढ़ और ये लोग सारे पागल वहाँ जमा हुए हैं। माय रिएक्शन वाज बताता हूँ अभी तुम लोगों को, बाद में देखते हैं ये हीरो पर। बोलता ना मेरे आगे जितना बोलना है बताता हूँ। मैं एक बात बता, नहीं, मैं मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी खुश नसीबी ये है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे बाबा ने 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। मेरे बाबा ने इन मम्मी भाई के साथ इन लोगों के साथ काम किया है और मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा दिल इतना बड़ा हो गया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को बड़े पर्दे पे देखूं और वो मैंने अचीवमेंट हासिल की है। मैंने दौड़ फिल्म की, मैंने दिल्ली गेट फिल्म की, मौला जट की, छत्तीसगढ़ की और ये आर पार फिल्म, ठीक है। पिछली ईद पे मेरी फिल्म दौड़ लगी थी और इस ईद पे मेरी फिल्म लग रही है आर पार। मैं थैंक यू करना चाहूँगा सलीम दाद का, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे काम दिया और मेरी जो पोटेंशियल है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे मौका दिया। और मम्मी भाई का बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा वो भी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं, जो चीज़ फिल्म में भी बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे की गई है, जो रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी रिलेशन है, आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, उन सब को जितना मजबूत हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, उतनी ही हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो महनाज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज यू आर सोशल एक्टिविस्ट एज वेल, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में कितनी अभी ख़ातीन एम्पावर्ड हो चुकी हैं या अभी भी इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशंस बेहतरी आना अभी भी बाकी है? जानिए, एज द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट इशू एज वेल, बट ग्लोबली अगर हम पाकिस्तान को भी निकाल दें और इसको वाइडर विजन में देखें और इसको ग्लोबली उस पर देखें ना, तो आई थिंक एनी सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस until and unless the women are progressing in that society. So the basic issue ग्लोबली जो है ना, वो है एजुकेट एंड एजिटेट। ये दो चीज़ें औरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो सप्रेस्ड और आपने औरतों को नीचे दबा के जो रखा हुआ है, दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। एजुकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्लोबली, और ये एक हमारे सिर्फ पाकिस्तान में इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। इट्स हैपनिंग अराउंड ऑल अराउंड यू।
तो यू नीड टू एजुकेट आपकी जब बेटी पैदा होती है आप कहते हैं जी वो बेटी हो गई, नहीं, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। ग्लोबली लोगों को इसमें से निकलना है और बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सो दे कैन एजुकेट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। हैव अ वॉइस, यू नीड टू एजुकेट। Absolutely. और वो कहते हैं ना आपकी एजुकेशन कभी रायगा नहीं जाती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाय बीइंग एम्पावर्ड, आई थिंक आपका वो जो एक ओपिनियन है, आपका माइंडसेट है, जो आपकी एक सोच है, आप कभी भी न्यूट्रल नहीं होंगे, बिकॉज अगेन यू कांट बी न्यूट्रल इन सिचुएशंस, यू नीड टू चूज, यू नो, ईदर इट्स दिस ईदर इट्स दैट। और आई थिंक हर लड़की के पास ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब आप एजुकेटेड हैं, एंड डेफिनेटली फिर ही जाकर बाकी सारी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ आती हैं, जब आप जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है हिबा बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, हम बैक टू ईद टॉक आते हैं। आपने खुद ही क्वेश्चन किया था, आप क्या कर सकते हैं? हमने एक सवाल किया था, हमने जब बात की ना वुमेन एम्पावरमेंट की, नाउ दैट रियली you know makes me think जो उसमें सिर्फ औरतें नहीं दबती, मर्द भी दब आपको यही पूछने वाली हूँ मैं, आपके केस से पूछने वाली हूँ कि वही बात है, एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, राइट? इफ़ महनाज इज़ नॉट देयर फॉर यू और यू आर नॉट देयर फॉर हर, तो आप दोनों को एग्जिस्ट उस तरीके से किसी भी लाइफ के पॉइंट पे नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं कि हाउ मच हैज़ शी बीन सपोर्टिव थ्रू आउट, यू नो, योर करियर, योर लाइफ? आई मीन एक थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए ना, कम ऑन। थोड़ा बहुत क्रेडिट, मैं सारा क्रेडिट इसको देता हूँ। Yes. सारा क्रेडिट इसको मैं देता हूँ कि मतलब शी इज़ डूइंग हर जॉब, शी इज़ विद रानिया के रानिया के कपड़े मैं ये कर लूँ, मम्मी के कपड़े ये होंगे, मम्मी का स्टाइल ये करना है, मम्मी आपने आज ये पहना है, तो शी इज़ लाइक या शी इज़ लाइक दैट, शी इज़ Amazing. everybody calls me boss, मतलब बाहर जब मैं जाऊँ तो that is because of her. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट सपोर्ट, हम बात कर रहे थे ना कि सपोर्ट विमेन को भी चाहिए, वहाँ से सपोर्ट मेन को भी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कोएग्जिस्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मोमर, जब हम आर पार मूवी की ही बात करते हैं तो इसमें हमने देखा है कि कोई भी रिलेशनशिप है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बाप बेटी का है, मियाँ बीवी का है, दोस्तों का है, तो मोहब्बत का इजहार करना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, उस हवाले से आप बताएं। मोहब्बत का इज़हार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 2 दिन मोहब्बत का इज़हार नहीं करोगे तो तीसरे दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं सोच रही थी ये जो ऑकवर्ड साइलेंस आई थी ना 5 सेकंड की, वो आई थी कि मतलब पहले मैं बीवी को देखूं, क्या इशारा आता है, I'll get back the vibe and then I'll ना मिल्कशेक मिलेगा ना मैश पोटैटो। I'm just joking. मतलब माशाल्लाह whatever I want, मतलब वो वहाँ पे everything is there, because she knows कि इस बंदे ने 26 साल माशाल्लाह अभी हो गए हैं, 26 years, so he has been working hard in heat, in cold, and whatever, so she's very supportive, and both of my daughters, Rania and Ria, both they are very supportive कि पापा ने खाना खा लिया है, पापा आ गए हैं, सो कपड़े निकाल लिए हैं। हाँ, पापा ने कपड़े निकाले। अगर आप मुझे कहो ना, नो, अच्छा ओके फाइन, रानिया विल टेल, रानिया नीड्स टू पापा ने कपड़े निकालने, पापा के कपड़े, पापा ने कपड़े निकालने शूटिंग पे जाने के लिए, तो क्या करेंगे? पापा नोज ना क्या होता है? पापा जब कपड़े निकाल रहे थे शूटिंग के लिए, तो अगर मामा ना हो तो पापा वुड जस्ट आस्क मी एंड रिया कि कोई भी शर्ट जो अच्छी लगे ना वो निकाल। अच्छा, वो अच्छी क्या होती है? अच्छी बस हमने अपने दिमाग में कंफर्म कर लेना है अच्छी लगेगी पापा पे, बस खुद वो जाते हैं ना, ही गेट स्ट्रेस्ड आउट कि अच्छा ये पहनना नहीं यार इसमें डॉले बहुत हंसते हैं। I love the way she's explaining it. आगे से ज्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है यार इसमें शोल्डर नहीं ठीक लग रहा, उसी पकड़ो। तो जैसे कहते हैं ना, इट टेक्स वुमेन अ लॉन्ग टाइम टू गेट रेडी, इट टेक्स पापा अ लॉन्ग टाइम टू चूज क्लोथ्स। मतलब मैं शादी से पहले या इवन थोड़ा शादी के बाद भी तकरीबन बनियाने में ही फिरा हूँ, बॉडी दिखाता हुआ। तो हम कहते हैं और अब बहुत तो सारी फिल्मों में भी देखा है, हाँ जी बिल्कुल एक्शन कर रहे हैं। और ट्रांजिशन आया थैंक्स टू Yeah. दिस साइड, है this ना? side, this side. I said start wearing clothes.
सही बात, वही बात आ जाती है ना। आई थिंक यू अडैप्ट लाइक लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, एंड जिस तरह रानिया एक्सप्लेन कर रही थी, दैट वाज द क्यूटेस्ट। और रानिया देखो, हम जैसा बात करें अभी कि आपका जो रोल था बीइंग अ सिखनी, राइट, दैट आल्सो शोज कि फ्रेंडशिप जो है इट हैज़ नो बॉर्डर्स, राइट। आप कोई कल्चर आ जाए, रिलीजन आ जाए, कुछ भी एथनिसिटी है, वो सब चीज़ें माइनस हो जाती हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट यू नो बीइंग कनेक्टेड म्यूचुअली, राइट। तो मुझे उसके बारे में बताओ, एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think it's a great thing that we are representing a different culture. जैसे पाकिस्तान में cultural problems बहुत होती हैं. People forget that this is the Islamic Republic of Pakistan and we can coexist. हम सबको एक साथ मोहब्बत फैलानी चाहिए और दोस्ती फैलानी चाहिए. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई किसी भी रिलीजन का है तो इंसान ही ना. एग्जैक्टली, इंसानियत सबसे बात है. Amazing. ये this is the mindset. This is what we need to prevail in the society. And I think ये जो चीज़ है हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा लैक करती है, और जब हम इसको मीडिया पे पोर्ट्रे करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी सोसाइटी में भी आएगी. बट बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. बिल्कुल, do stick around. सबसे अगर किसी का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है, I'm like ये मैं खा लूं. और अगर रानिया के खाने से अगर आप कोई एक चीज उठा लो ना, एक ये रिएक्शन आता है. Dead stare. No sharing. सही बात. नो शेयरिंग, नो वो शेयरिंग. पता है क्या कहते और जब हैं? पापा खा रहे हो ना, पापा शेयरिंग इज केयरिंग. और मैंने एक शॉट दिया फिल्म में, सेट के ऊपर शॉट दिया, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट शॉट. और एक दो बंदे वहाँ तालियां मारे, और राणा साहब क्या शॉट दे दिया. मैं कहूँ उल्लू के पट्टे गलत शॉट दिया. ना तुम्हें बिरयानी मिलनी है आज, और ना तुम्हें टिक्का मिलेगा. पाकिस्तानियों, You see? देखो पाकिस्तानियों, मैं नहीं छोड़ूंगा. Homer has वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आई होप सबकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी है. घर में फुल खाबे पक रहे हैं, मटन कढ़ाइयाँ, टिक्का बोटी, बारबेक्यू. आई थिंक ये सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी बारबेक्यू पार्टी चल रही है और वो बहुत ही यूनिक है, तो इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना, आपने हिबा और मुझे जरूर दिखाना है, बिकॉज वी आर वेटिंग. यस, एंड वी आर फूडीज. फुल लाहौरी नहीं होती. हाँ, फुल आना चाहिए. We're in. यहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स बढ़ गए, तो आप मेक श्योर करें ये पूरी दावत हो. अच्छा, लेकिन जब ईद के दिन आते हैं, स्पेसिफिकली बड़ी ईद, अब जब बड़ी ईद आती है, सबसे पहले तो जब कुर्बानी हो गई है, उसके बाद जो हमारा होता है कि कलेजी जो है, कलेजी इज मस्ट हैव. लाइक मुंह में पानी आ रहा है. क्या कर रही हो? ठीक है ना, कितने की डाइट? ठीक है. जिस टेल अस के मतलब डू यू कुक, या फिर मोमर भी कुकिंग में कोई हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि दैट्स द ओनली टाइम जब मर्द हजरात भी किचन में पाए जाते हैं. नहीं, वही तो मोमर का छुट्टी का टाइम होता है. सारा साल काम किया ईद पे, वो ईद वाले दिन ही स्लीप्स. आई मेक श्योर कि ये सो रहे हैं और सुकून से अपनी नींदें पूरी करते हैं ईद की छुट्टियों में. सच मतलब कितनी बेहतरीन बीवी है ना, माशाल्लाह. शी इज द रियल लाइफ हीरोइन. मोमर ने कुकिंग की थी, वो कोरोना में इन्होंने कीमा बनाया था, और वो बच्चों ने जब चखा तो उन्होंने कहा कि मामा आज के बाद आप किचन में नहीं जाना. अच्छा, मैंने एक सेकंड के लिए सोचा. आज के बाद आपने नहीं बनाना. My keema was so good. It was phenomenal. Yeah. Wow. पापा ने बोला कि नहीं इतना भी अच्छा नहीं है कि मामा बनाना छोड़ दे. मतलब मेरी ड्यूटी ना लग जाए कीमे पे. ये ना होना कि नेक्स्ट टाइम वो क्या मेन्यू में आप बताएं क्या बन रहा है आज. ये तो वो बहू वाली बात होती है ना, वो कभी खाना ही नहीं अच्छा बनाती है, ये सोच के कि अच्छा बना लिया तो सास रोज बनवाएगी. अच्छा बना लिया, और बच्चों ने जब तारीफ करी तो कहने लगे नहीं इतना भी अच्छा नहीं था, मामा ही ठीक है. मामा हाँ, ताकि मेरे पे ये ड्यूटी ना आए. लेकिन वही बात आ जाती है कि आई थिंक जो हमें ईद का एसेंस मिलता है ना, चाहे वो किसी की कोई घर की स्पेशलिटी मीठा है, और स्पेशली लाइक जो बीफ, मटन और ये सारा कुछ जो चल रहा होता है, इट गोज ऑन फॉर लाइक अ फ्यू डेज. अबीरा, घर में मुझे लगता है कोई महीने से ऊपर हो जाते हैं हम सारे जो है ना, उसके बाद वेजिटेरियन बन जाते हैं. मतलब हम फूड कोमा में ही रहते हैं. हाँ, मतलब मटन सारे जब यूरिक एसिड पे जाते हैं ना, सारे वेजिटेरियन हो जाते हैं. ये भी है. मैंने लिटरली मीन इट के मतलब जैसे ईद उल अज़हा गुजरती है, फौरन हॉस्पिटल में फुल ऑन रश होता है. इवन यस्टरडे आई वाज टेलिंग स्टार्ट स्मेलिंग ऑफ मीट एज वेल. खुशबू So true. और आप जिस से गुजर रहे होते हो
अच्छा वो किसी के घर भी जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि आज सारा मुका के जाना है। कल नहीं मिलेगा। लज्जा पे आपके परफ्यूम का सेंट लिटरली कुर्बानी का गोश्त है। और कई लोग तो फोन में कहते हैं यार आज देखो यार की रान नहीं भेजी सानू। चाहे वो फ्रीजर में 2-4 ऑलरेडी पड़ी हुई है। फुल होती है बट यही बात है। और अच्छा जहाँ हम बात करते हैं ना ईद की, उसके साथ साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है रानिया की। अगर हम हॉबीज की बात करें ना तो रानिया इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट, और वो इस हद तक कि वो रोती है और वो नफल भी मानती है। और अब मैं पूछना चाहूंगी रानिया, जब नफल मानने की बारी आती है अपने बारे में क्यों नहीं मांगती? क्रिकेट के बारे में क्यों? खुशी है ना, पाकिस्तान जीतेगा तो मैं भी खुश होंगी, मैं भी एंजॉय ना फिर वो तहज्जुद भी। अच्छा घर का क्या माहौल होता है ओह, जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है? मामा बैठी भी होती है कि यार, मामा कहती है कि चलो यार गुड गेम, अगर हार भी गए ना कोई बात, मैं और पापा यूं देख रहे होते हैं हारने की बात ही क्यों करनी है, हारने की ऑप्शन किसने दी है? What? अभी से क्यों बोलना कि हार भी गए? हम आखिरी बॉल तक कहते हैं कि नहीं देखना है, मामा कहती है वो हार गए मैं कहती हूँ नहीं, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द लास्ट बॉल, अनलेस आपको एक बॉल में 50 रन करने कई दफा मामा को वापस भी आना पड़े हैं पाकिस्तान जीत गया। अच्छा और उसके बाद हमसे ज्यादा छलांगे खुद मार रही होती है और हम कह रहे होते हैं कि बीच में तो आप कह रही थी ये वो, अब क्या लोटा शी इज द लोटा। रानिया इज आल्सो अ F1 फैन। हाँ फॉर्मूला 1 fan। बहुत पसंद है। कितने मजे की दोनों इंटरेस्ट है। हाँ मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बाप रे। हमारे घर के अंदर क्रिकेट हो रही होती So she gets it from you. या डेफिनेटली Sports part. देख लो फिर पहले से ही मैंने कह दिया था कि सारी जो खसूसियात हैं वो अब्बू से ही आ जाती हैं बेटियों में। इधर कुछ है जो I can throw anything I can just। अभी हम वेट करें 5 मिनट बाद अवीरा का कवर अप वाला जवाब क्या होगा। एंड में ऐसे ही है। नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग कि स्पोर्ट्स में बच्चों को वही वुमेन एम्पावरमेंट, anything, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, यू नो, लड़कियों को आपको इनकरेज करना चाहिए। क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, टेनिस हो। मोहम्मद ने आई मेरी थिंक बड़ी वाली बेटी है दोनों माशाल्लाह रिया, एज ऑफ 3 नंबर 1 जिमखाना स्विमर। हाँ माशाल्लाह। और मोमन ने एट द एज ऑफ 2 या 3 दोनों को पूल में ऐसे फेंका और जस्ट थ्रो अवे किया कि ये खुद सीखेंगे, और ताकि दोनों डर ने ना बैठे। डर ना बैठे। I think that's the best age. And now we can swim in the ocean. Ocean, yeah. ओशन में स्विमिंग कर, मैं बैंकॉक बैठा हूँ, मैंने फोन किया नहीं पापा हम लोग तो वहाँ पे बीच पे और हम स्विमिंग कर रहे हैं ओशन में। अब बैंकॉक पे मैं बैठा हूँ, मैं कहा बेटा मेरी बात सुनो, ओशन इज समथिंग एल्स एंड द स्विमिंग पूल इज टोटली डिफरेंट। So true. नहीं हम लोग वहाँ कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। वही बात है, confidence एंड ब्रेव। And I think ये बहुत ही बेहतरीन एज होती है 2-3 साल की उम्र में, अगर किसी भी बच्चे को स्विमिंग आ जाती है सो दैट गोज इन योर लाइफ एंड इट्स अ लाइफ स्किल। आई थिंक ये आनी चाहिए। लेकिन वसीम जब हम आपकी बात करते हैं तो आपकी ईद का दिन कैसे गुजरता है, आप हमें ये बताएं। मैं सोता हूँ बस। मतलब बिल्कुल बेसिक। अच्छा पहले दिन। अच्छा मैं जब भाई कुर्बानी करते हैं ख़त्म दिला के तो फिर मैं सो जाता हूँ, कब्रिस्तान जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ तो सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ तो मैं फिल्में देखता हूँ। जैसे कि अभी हमारी ईद पे फिल्म लग रही है आर पार, और बहुत सारी फिल्में लग रही हैं, तो फिर मैं 1 by 1 सारी फिल्में देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कौन सी फिल्म अच्छी है, क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। मैं जब रात को सोता हूँ तो एक फ़िल्म देख के सोता हूँ, तो मुझे बड़ा लगाव है फिल्मों से, क्योंकि मेरे बाबा का एक ख्वाब था, एक ये था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम पे देखूं जो सारी ज़िंदगी में नहीं कर सका। तो वो इस चक्कर में अपने आप को प्रिपेयर करता रहता हूँ, मम्मी भाई क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं अब ये मेरा ईद पे होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप सारी पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं, और उस तरीके से आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू आर सपोर्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ द आर्टिस्ट, और ये चीज़ आई थिंक हम सब में होनी चाहिए। अगेन वी आर सेइंग इट, ईद का मौका है, जाएं और आर पार देखें और हमें भी बताएं, फीडबैक शेयर करें। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेसिफिकली जो एक्टिंग और इस इंडस्ट्री में लोग हैं यहाँ पर जो देखते हैं अपने आप को कि हम आगे इसमें जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए मूवीज देखना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी काम सीखे बगैर, स्किल्ड हुए बगैर कहीं पर भी तरक्की कर सकते। ऐसे ही, और जहाँ मिठास की बात करते हैं, वहाँ मीठे की बात करते हैं, उधर मिठास भी आ जाता है, which is sponsoring us with all the मीठा, and I can't wait to eat it. मिठास ने आज हलवा पूरी भी भेजी।
बिकॉज आई नो ईद देम का दिन, वेरी हाँ, वेल। ईद का दिन था, उन्होंने कहा आपके लिए ये भी है, एंड आई जस्ट लव Love the taste. द टेस्ट। और इसमें मुझे ना बर्फी नजर आ रही है और मुझे ना मैं वही कह रही हूँ, हम सबकी नजर ना एक ही जगह पे है ना। मेरी नहीं है, बाकी तुम लोगों की है। हम कह रही Have you guys डाइट ever पे had हम the डाइट पे हैं पान आप मीठा, लोग पान मिठाई खाई है किसी ने? अच्छा, वही It's इंटरेस्टिंग है। It's like It's like minty. and Yeah, it's so yeah, yeah, yummy. I know, I It's know, like I a know. freshener, mouth मुझे check करा freshener. था। something so different. Yes, and अगर जैसा रानिया भी कह रही थी ना full on कि हाँ, so Rania is a full time foodie, is it? या हाँ. नाउ बचपन में बहुत पिकी ईटर थी। अच्छा। लेकिन ग्रोइंग अप मेरी एपेटाइट ऐसे हुई कि माँ पापा भी शौक हुए कि यार क्या मतलब रानिया वो खा गई, पूरा खा गई। और मैं बस सामने यूं बैठी हुई होती हूँ कि यार रानिया से खाना बचा के रखो। रानिया आई कैन रिलेट, हमारी शक्लों पे नहीं जाना चाहिए, फ्रिज में कुछ नहीं बचता। सबसे अगर किसी का लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है, I'm like, ये मैं खा लूँ। और अगर रानिया के खाने से अगर आप कोई एक चीज उठा लो ना, Oh yes. एक ये रिएक्शन आता डेड है। स्टेयर। No sharing. सही नो बात है। शेयरिंग, नो शेयरिंग। पता है क्या कहते और जब हैं? पापा खा रहे हो ना, पापा शेयरिंग इज केयरिंग। Statement बदल गई। हाँ, But I like ना, हम ये कहते हैं खाना जाया ना हो, हम खा लेंगे, no worries। लेकिन रानिया ऑब्वियसली अगर आप टीवी पर हो, आप मूवीज में हैं, सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं, बीइंग एन एक्टर अपने वेट को मेंटेन रखना एक फुल टाइम टास्क होता है। बिकॉज जब आप स्क्रीन पर आते हो इट बिकम्स लाइक 10 to 20 पाउंड्स मोर। आप खुद देखकर कहते हो मैं रियल में इतनी पतली हूँ, यहाँ पर The camera adds, हाँ, कैमरा एड सम पाउंड्स टू योर स्किन और योर यू नो। तो उसके लिए क्या करती हो, किस तरह से मैनेज करती हो? मैं इनके साथ work- ये मुझे करवाते हैं मतलब exercise। वर्कआउट या वर्कआउट करती है, स्विमिंग दोनों भी वर्कआउट करती हो, क्रिकेट भी gym खेलती हूँ कभी-कभी। क्रिकेट भी करती हो Regularly. और भी बता दो जो स्किल्स हैं आज ही बता दो। इतनी She can, mom, if you ask me, she can play anything. Table Tennis भी खेलती tennis है। or whatever. Wow. ये आराम से खेल लेगी, तो मतलब थोड़ी देर के बाद ये वापस आ जाएगी उसमें। And that is I think which makes you productive. Tennis, she has played tennis also. with Riya, yeah. अच्छा सारी मतलब outdoor activities and हाँ, बहुत sports करती and हैं। full on. That's so nice and this you know this is what shows कि upbringing और आपकी family से ये चीज़ें आती हैं, ये आते हैं, ये certain habits हैं जो बचपन से develop हो गई हैं and now you know she's like fully skilled in that. लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि किसी भी रिश्ते की, हम बात करते हैं उसमें friendship की, चाहे आपका एक काम पे है, चाहे आप किसी को मिल रहे हैं, चाहे आपकी अपनी कोई बहुत करीबी you know इस तरीके से कोई दोस्त है, so I think it really matters like it's full of love, it includes like those moments जो आपके एक दूसरे के साथ गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल। And Mehnaz, I would like to ask you about that कि जब हम friendship की बात करते हैं और अगर हम आपकी friendship की बात करें, आपकी कोई friends की बात करें, बचपन की है या कोई अभी इस तरह की close है, do you have a core circle? Oh, not at all. नहीं। I don't have a single friend. Oh really? I don't have a single friend, and why I don't have Well, a she single has, Yeah, I she wanna has, know. but she don't tell. नहीं. Why I she don't. won't tell you? नहीं. I want to know. No. When I got married, हम actually जब शादी हुई ना हिबा, तो showbiz is a very different world. You see, you can't accommodate everyone into it, and we're kind of not normal. I'm sorry, but हम लोग बहुत different हमारी life होती है. So I couldn't, they couldn't gel with me, and they couldn't accept कि मैं showbiz, and you know. So I gradually left all my group, and all his friends, Are your Became friends? your all male, all cricketers जितने भी किसी की शादी नहीं हुई थी, he was the उनकी wife, इसका he was the first hero जो इंडस्ट्री में जिसकी शादी हुई। मैं सबकी भाभी, सबके काम मैं ही करती थी, सारे लड़कों के, वो जैसे कहते हैं ना कॉम की भाभी। कॉम की भाभी, वो वाला title और tag सिनेमा भी जाने क्रिकेटर्स के साथ, तो सारे ये लड़के होते थे और मैं एक भाभी होती थी। Wow. So I got used to being along with अच्छा them, लगता है ना, मतलब and I was more comfortable with them Yes. rather than having a group of myself. And then he became my best friends, and I had two lovely dolls जिनको मैंने अपनी besties बना लिया और अभी तक यही हैं। क्या बात है, so true. Yeah. आपने ये जो बात की है ना, I really I can relate to it क्योंकि आपके अक्सर जो बचपन के दोस्त होते हैं at some point in life आपकी Yeah. relatability नहीं रहती, you disconnect and then again you know with your life, with your marriage, I think बहुत सारी चीजें जो एक certain boundary line पे रखनी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है। मुझे ये हमारी कल्चर की जो जितनी भी खातन है ना पाकिस्तानी, उनकी ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है कि अगर वो अपनी फैमिली को देखती है ना तो वो फ्रेंड्स छोड़ देती हैं। I think it's about prioritizing. It's It is about prioritizing. It's about priorities. I and have feel- friends
बट वो उस हद तक है जैसे बुशरा है, बुशरा आमिर लियाकत की पहली वाइफ जो अल्लाह जन्नत नसीब करे आमिर भाई को। शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट वो जो कॉलेज और स्कूल का था, नहीं आई थिंक इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा। शादी के बाद मेरा भी यही हुआ था, बिकॉज फिल्टर हो जाते हैं लोग। फिल्टर हो जाते हैं लोग। और अब जो मुझसे दोस्ती करना चाहता है वो मैं यही समझता हूँ कि ये एज मोहम्मद राना दोस्ती हाँ, not how तो आई एम you वेरी are. सॉरी कि मैं नहीं कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता। because that's हाँ, मैं आपको the जान point सकता हूँ, जान पहचान रख सकता हूँ, दोस्ती नहीं कर सकता। हाँ, Because exactly. I You feel can't हर deal with इंसान की people life who have में agendas. बहुत किसी थोड़े के दोस्त साथ हैं trust मेरे level नहीं हो एंड आई सकता। थिंक ये जो है ना, ये आई थिंक हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है व्हेन दे नो कि अब उनको अपने इर्द गिर्द एक शील्ड रखनी पड़ेगी, Yes. बिकॉज हूएवर इज कमिंग ही और शी इज नॉट कमिंग फॉर द फ्रेंडशिप, अब दे आर मैंने- कमिंग विद द बेनिफिट्स दे अब आप ये देखें ना लोग कैसे होते हैं। अब मैंने एक शॉट दिया फिल्म में, सेट के ऊपर शॉट दिया एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट शॉट, और एक दो बंदे वहाँ तालियां मारे और राणा साहब क्या शॉट दे दिया है। मैं कहूँ उल्लू के पट्टे गलत शॉट दिया ना तुम्हें बिरयानी मिलनी है आज और ना तुम्हें टिक्का मिलेगा। पाकिस्तानियों, And You they- see? and they- देखो पाकिस्तानियों, पाकिस्तानियों मैं नहीं छोड़ूंगा। Momer has 3 to 4 friends only who are outside the industry. Yeah. पता है ये क्या कहते थे? कहते थे मैं जिनके साथ काम करता हूँ ना, मैं रात को उनके साथ नहीं बैठ सकती। Need to just switch मैं off. सारा दिन वही आई चीज़ नीड टू वापस आ स्विच जाती ऑफ, ना, तो set ऐसे- comes सारा back. दिन मैं उनके साथ हूँ, सो आई नीड टू स्विच ऑफ। और सारे क्रिकेटर्स ऑल ऑफ देम आर ऑल इज या उसके अलावा मैं पीएस पे होता हूँ अपने ही गेमिंग। इज प्लेइंग गेमिंग या या बाकी ऑफ इसके भी कोर्स दोस्त हैं। क्रिकेट अपनी घर में Cricket, चल रही होती है। That's Yeah. so nice. So- एक वो family Family time, और yeah. एक वो close knit Very small circle. Yes, a close knit circle. I think people who you are comfortable around with, Absolutely. जिनको आप trust करते हो और आपको पता है इनका कोई personal मफाद नहीं है, क्योंकि वही बात है कि आजकल के ज़माने में अगर आप किसी से भी मिलते हो, everyone just approaches you with a certain agenda, एक mindset आ जाता है, and I think even overall accessibility ना कम ही होनी चाहिए, हर किसी के लिए easily access होना ही नहीं होना बिल्कुल एक्सक्लूसिव होना ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। very important. जी, और Dr. वैसे भी साहिबा। प्यारे लोगों के लिए तो एक्सक्लूसिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. लेकिन मोमर, हम जब बात करते हैं आर पार मूवी की, तो हमने इसमें देखा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर दिखाया है। शी इज़ मदर, शी इज़ डॉटर, मतलब डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन हमने औरत को बहुत ही मजबूत पाया इस मूवी में। तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी में औरत का मजबूत होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। कि मैं ये कहता हूँ कि शाना बशाना खड़े होना चाहिए मर्द के, और अपने आप को पहचानना चाहिए और अपने आप पे काबू रखना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी। सो दैट इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, कि जहाँ पे आपको अपने आप पे कंट्रोल हो। बिल्कुल। कि इफ़ योर हस्बैंड इज़ नॉट अराउंड, इफ़ योर वो फलाना फलाना, योर फादर इज़ नॉट अराउंड, बट आई हैव टू कंट्रोल, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सो जब वो ये कहेगी, अगले को शटअप कॉल भी उसी वक्त मिल जाएगी। बिल्कुल। सो उसके अलावा अगर विमेन एम्पावरमेंट का आप पूछें तो अगर हम फिल्म बनाते हैं तो उसमें तो सिर्फ हम लोग ही हूँ। मैं इसको मार रहा हूँ या मैं इधर कर रहा हूँ तो लड़की कोई होगी नहीं फिल्म में। तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एक साथ जलन होकर चलना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। फिल्म So- में साथ सिर्फ एक लेके चीज़ चलना। रिप्रेजेंट करनी चाहिए, काफ़ी सारे टॉपिक्स रिप्रेजेंट करने चाहिए ताकि ऑडियंस को भी आप इन्फ्लुएंस कर पाओ। It's like it's a vast dynamic, Yeah. right? And वही हम जो बात करते हैं ना कोई भी women empowerment की या किसी को भी जो हम look up करते हैं, I think सबका कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है। आपकी या अम्मी होंगी या आपकी कोई एक सर्टेन बड़े होती हैं, कोई नाना नानी, जैसा उनकी होता है ना आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पैक्टफुल सा रोल होता है। एंड वसीम, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपके लिए कौन फीमेल, अगर मैं फीमेल फिगर की बात करूं तो कौन है रोल मॉडल आपके लिए? मेरी माँ है। मेरी मामा ने मेरे लिए बड़ी दुआ की है। मेरे बाप को मरे हुए 15 साल हो गए हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी जब तक जिंदा हो। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी माँ ही है सब कुछ, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, बिल्कुल और वो मुझे करती हैं। सही बात है। और वही बात है ना, विदाउट माशाल्लाह इट्स सच अ प्रेशियस बॉन्ड कि इसके अंदर सही में इट्स लाइक अनकंडीशनल। बिल्कुल फॉर ऐसे ही श्योर है। द ओनली रिश्ता जो अनकंडीशनल है। ऐसे ही है। मेरे ख्याल है माँ बाप किसी के भी हैं ना, आई थिंक उनसे Very ज़्यादा प्योर कोई रिलेशनशिप जिंदगी में आपको मिल ही नहीं सकता। एंड दैट्स समथिंग वी ऑल हैव यू नो फेस्ड इन आवर लाइफ्स। हमें पता है कि हम कहीं पर भी गिरें, कहीं पर भी यू नो हम कहीं पर हार जाएं, हमें बस एक ही जगह है
अपने माँ बाप का अकेले आंचल उनके पास जाना, और ये जो रिश्तों की खूबसूरती है, मजबूती है, ये ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह से वक्त इतना फास्ट पेस होता जा रहा है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते, अपने बड़ों के साथ ज़्यादा करना चाहिए। आई थिंक दिस इज समथिंग वी कैन फॉरएवर होल्ड ऑन। एग्जैक्टली। और ईद पर तो स्पेसिफिकली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने से पहले आप थर्ड डे पे कर ले, नहीं बनता है, थर्ड डे पे कर ले, पहले 2 दिन फैमिली के साथ, पहले 2 दिन जो है ना आपने घर में गुजारने, ये आप याद रखें, नहीं तो बस ठीक है। वैसे जोक है, मैंने ये भी दुआ की थी कि मोहम्मद मार खाए। मैं क्या बताऊं? एक सेकंड प्लीज कम अगेन, क्या बोले? भाई पता क्या है, मार खानी अगर आज मैं बैठा हुआ हूँ ना, तो वो माँ की दुआ से बैठा हूँ, वो सारी चीजें बीच में मेंशन है, वो सारी चीजें मेंशन है बीच में। मैंने मारना भी है। अच्छा, मैंने बहुत कम आर्टिस्ट देखे हैं अपने सामने, मतलब ऑन कैमरा आके यूं काम करते, बहुत कम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इज फार बेटर देन एवरीवन, कि एकदम मेरे सामने आके यूं बोलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, बिल्कुल, वेरी डिफिकल्ट। इट्स लाइक वही बात आ जाती है, इट्स लाइक द जर्नी, इट्स योर जर्नी। यस, मुझे जब आर पार फिल्म का कैरेक्टर मिला, मुझे सलीम भाई ने कहा आप किसी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैंने कहा जी स्क्रिप्ट, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सेंड किया, तो वो सब स्क्रिप्ट उर्दू में लिखा हुआ था। मैंने कहा यार हमारी पंजाबी में और उनकी पंजाबी में बहुत फ़र्क है। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, उसमें तो कुछ लिखा नहीं हुआ। कहता है यार बना लो, जो भी है सीन करना है कर लो तुम। मैंने कहा अच्छा। मैं अपने थिएटर गया, मैं थिएटर करता हूँ, मेरे टीचर हैं अंसारी साहब, मलिक असलम साहब। मैंने कहा सर ये इंडियन सिख का करैक्टर है और मुझे नहीं समझ लग रही। फिर मैंने उनसे प्रिपेयर किया लैंग्वेज, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था। मैं विलन का करैक्टर प्ले करता आया हूँ और मैंने इसमें ज़रा फन करना था, कॉमेडी करनी थी, तो फिर मैंने उसको प्रिपेयर किया, चीज़ें की। फिर मैंने मोमी भाई से इजाज़त ली, सलीम भाई से कहा, मैंने कहा यार ये तो प्रिपेयर किया है, ये सुन लो आप, अगर अच्छा है तो प्लीज़, अच्छा है तो प्लीज़ मुझे करने देना, मुझे आप मत डांटना। मैं कहता जी ठीक है आप करके दिखाओ। मैंने जब करके दिखाया, मैं कहा डन कर, बस लेट्स रोल। तो फिर मैंने क्योंकि मैं वैसे ही प्रैंकस्टर हूँ। अच्छा, लेकिन हर एक की लाइफ में ना कोई एक ऐसा रोल ज़रूर होता है जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और अगर हम मोहम्मद बात करें चूड़ियाँ मूवी की, उसमें आपकी कैसे सिलेक्शन हुई, क्या आपका एक्सपीरियंस था, उसके लिए आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की? क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको बेड ऑफ रोजेस पे हर चीज़ मिल जाए, तो उस बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। मेरी एक्चुअली माशाल्लाह कुड़ियों की राजाना सुपर हिट हुई थी, दीवाने तेरे प्यार के सुपर डुपर, दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर। एग्जैक्टली। तो सैयद नूर साहब कॉल्ड मी कि यार आ जाओ सेट पे। तो एक फिल्म बन रही थी सनम, आई थिंक, या सनम, जिसमें बाबर, रीमा, रैम्बो साहिबा, जो एक कास्ट उस वक्त होती थी कि ये बस नहीं, वो बस ये बस यही लोग हैं, मतलब वो हैप्पी मील इसे कहते ना, तो वो लोग होते थे सारे। तो मैं वहाँ गया तो सैयद नूर साहब ने मुझे कहा कि यार वो, और उसके साथ एक सेट लगा हुआ था जो नई फिल्म शुरू हो रही थी उन लोगों की, सैयद नूर साहब की। अच्छा। तो इन लोगों ने कहीं बाहर जाना था, बाकी के हैप्पी मील ने कहीं बाहर शूटिंग करने जाना था मैडम शमी वाला की। उन्होंने कहा जी हम लोग डेट नहीं दे सकते, ये वो। तो प्रोड्यूसर्स बड़े परेशान कि यार हमारा तो सेट लग गया है, तो हम लोग क्या करें। तो सैयद नूर साहब ने कहा आपको एक बात बताऊँ, एक लड़का है मेरी नज़र में, अभी मेरी दीवाने तेरे प्यार की लगी नहीं थी। अच्छा। तो यार एक लड़का है मेरी नज़र में, अगर वो मान जाए ना तो फिर ये कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, आप सेट तोड़वा दें। सब क्या बात कर रहे हैं, हमने 2.5-3 लाख का सेट लगाया हुआ है यहाँ पे उस टाइम पे, वो तो 2.5-3 लाख का, ठीक है, ह्यूज अमाउंट। उन्होंने कहा वो तोड़वाया। नूर साहब ने मुझे सेट पे बुला लिया। फिर नूर साहब साइड पर ले जाके मुझे और साइमा को, ये वो फिल्म मैं बंद कर रहा हूँ, इनको जाने दो बाहर, मैं चूड़ियाँ शुरू कर रहा हूँ। मैं कहा चूड़ियाँ? मैं कहा मुझे पंजाबी कौन सिखाएगा, मुझे पहले ये बताएं। एंड आई वाज वेरी मच वरीड अबाउट मतलब कि नो बहुत कम बोलता। अच्छा, मतलब फ्लुएंटली जैसा इतनी वो फ्लुएंटली मैंने नहीं आती थी, मतलब फ्लुएंटली नहीं आती। सही आती है वो ना बिल्कुल ठीक आती है, तो दस्ते सही लो। तो मैं बड़ा ओके फाइन, ठीक है जी। जी सेट टूटा, सेट चेंज हुआ, then चूड़ियाँ started. So they would switch. It started, then
साइमा यूज्ड टू टेल मी कि इसको यूं नहीं एनू एंज बोलना है, हालांकि उसकी भी कोई अच्छी पंजाबी नहीं है, सराइकी है वो। बट सैयद नूर साहब भी कि नू एंज बोल, अब वही इसकी वाली बात कि उर्दू में आ गया, पंजाबी में स्क्रिप्ट आ गया मेरे सामने। ओ भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नूर साहब यार तू कर लेगा, मैंने पता है तू कर लेगा, मुझे पता है। बड़े गुस्से में थे वो कि मेरी फिल्म छोड़ के ये लोग बाहर जा रहे हैं। बट एवरीबडी यूज्ड टू से अबाउट चूड़ियाँ कि लो जी माँ बेटे की फिल्म आ रही है, माँ बेटे की फिल्म आ रही है, बेड़ा गर्क हो जाना है, ये हो जाना है, इन लोगों का। सैयद नूर का दिमाग ख़राब है, सैयद नूर का दिमाग ख़राब है। एक डॉलर वाला जीन टी शर्ट में लड़का ले आया है, मतलब कोई धोती कुर्ता नहीं पाया है इन्हें, बर्गर बचा है, अभी खाम खासी आ गया। हालांकि उनको ये नहीं पता कि कितना बड़ा एक्शन हीरो था वो उस फिल्म में, बख्तू। तो जब फिल्म माशाल्लाह अल्लाह ताला फिल्म लगी, और लगी भी किसके साथ, टाइटैनिक के साथ। और उस फिल्म की आपको बताऊं कि सैयद नूर साहब तो इंग्लैंड चले गए थे, फिर प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने ना इसका दूसरा पोस्टर बनाया, ना इसका वो काटा ट्रेलर, किसी को पता नहीं फिल्म लग रही है, वो बस ऐसे ही चली है। वो नगमा सिनेमा में लग गई उसके बिल्कुल साथ टाइटैनिक के, उसका जो ओवरफ्लो, हाँ गुलिस्तान का जो ओवरफ्लो था ना, वो आया, अरे मोहम्मद राना की फिल्म, अंदर चले गए वो लोग, कुछ 40 बंदे पहले शो पे। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो जब वो सारे थे, उन्होंने कहा ओ भाई इधर घुसो, इधर कहाँ जा रहे हो, डूबता जहाज है क्या? यकीन जानिए नहीं, लेकिन मोहम्मद आपको लगता था कि ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फीलिंग थी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, बिकॉज इतनी लड़ाइयाँ हुई थी उस फिल्म के बीच में, गोलियां चली थी मेरे तकरीबन यहाँ पे भी। जिस प्रोजेक्ट में जितनी लड़ाइयाँ हुई होती है ना, वो उतना ही सक्सेस। जिस प्रोजेक्ट को मैंने गालियाँ निकाली है, जिस प्रोजेक्ट को मैंने गालियाँ निकाली है, या अल्लाह ये बंद हो जाए, या अल्लाह ये बने ही ना, वो सुपर डुपर हिट हुई है। में कुछ कह रहे थे क्या? मैं यकीन जानिए, मैं जब नगमा सैनवे में मोमी भाई की फिल्म लगी थी, मैं फिल्म देखने गया, मैं कोई 17-18 साल को होगा। तो जब मैं फिल्म देखने गया चूड़ियाँ, जब मैंने फिल्म मैं भी 22 का था। Just so you know, ये CNIC वाली है, दूसरी वाली है। CNIC मेरे आपके पास होगा। ऐसा तो मैं फिल्म देखने गया, जब फिल्म देख के बाहर आया, मैंने वैसी चेक वाली शर्ट बनियान, वैसे बाल बनाए, गिटार लिया, मैंने फोटो शूट कराया, स्वेर आज बता रहा हूँ। फैन मोमेंट बचपन का है ना, वही बात। और मैंने जब सबसे पहले बात की है कि मेरी proud खुशनसीबी moment है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। Exactly. मैंने जब छत्तीसगढ़ की थी, मैंने मम्मी भाई के साथ स्क्रीन शेयर की थी, फर्स्ट थी। आज मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि यार मैं इनके साथ बैठा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मैंने फोटो शूट कराया, गिटार लिया, चीजें ली, तुम नहीं ना वो मैंने अभी कराएंगे फोटो शूट, उसके बाद ही कराएंगे। फिर मैंने इनकी फिल्में नहीं छोड़ी, मैंने देखी है। इनका एक रियलिटी शो था, फैसू कुरैशी, मैं सलमान को भी बड़ा पसंद करता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। एक रियलिटी शो था हीरो बनने की तरंग, हाँ, उसमें इन्होंने बनियान पहना हुआ, लॉन्ग शूज पहने हुए, मैं वॉच करता अच्छा था। बनियान, ये तो लॉन्ग शूज नचले था, नचले। उन्होंने जब स्टाइल किया ना, मैं कोई है दम में यार है, बंदे करंट है कुछ है, ये कुछ करेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वो काम नहीं हुआ जो काम मोमी भाई से लेना चाहिए। लेकिन एज बख्तू मोहम्मद अगर हम बात करें, आपका एक डायलॉग इतना मशहूर रहा है, मामी बन चुड़ैल ना बन। तो एक तो पहले वो हमारे व्यूवर्स को बताएं उसके पीछे स्टोरी क्या है, ताकि जो अभी की जनरेशन है वो भी जाने इस कैरेक्टर के बारे में। अभी के भी बच्चे देखते हैं ना। मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? मेरे दोस्तों के फोन आए मुझे कि उनके जो भतीजे हैं या फलाना, कहता है यार एक दफा बात कर ले, बोल दे, फिल्म का डायलॉग था, कहता है अपनी मामी ने जाके कहीं जा रहे हैं, मामी बन चुड़ैल ना बन। बहुत सारे लोगों ने कहा ये नहीं, तो पप्पो का क्या बना होगा? और जिन्होंने मामी से रिश्ते लेने थे बच्चों के, उन्होंने तो ज्यादा बोला ना, हाँ। जाके मामी रिश्ता नहीं दे रही थी, मामी बन चुड़ैल ना बन। वैसे भी कोई बात करते हैं, मामी है साटी चुड़ैल रिश्ता। तो वो मैंने उस टाइम पे मामियों को काफी खराब, मतलब लेकिन वो मामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। हरकत भी तो गलत की थी ना उसने, बस दो बंदे प्यार करते तो शादी तुम्हें क्या प्रॉब्लम? चंगा मम्मी आया सामने बदनाम करता है। मामी ने बिल्कुल चाची घर में मामी का क्या बना था? अच्छा, इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा मजे का।
फिल्म लगी चूड़ियाँ मेरी शादी के अगले दिन लगी थी जी, अगले हाँ जी अगले दिन लगी तेरी थी। शादी के अगले हाँ, दिन। हमारी शादी के अगले दिन 1998 या तो हम लोग वलीमा एक दिन के बाद था तो उन्होंने सबने कहा अब सारे कराची से हमारे घर ही ठहरने आए हुए थे बिकॉज माय पूरी मैटरनल साइड family। इज फ्रॉम कराची द होल फैमिली। अब मैंने सिनेमा बुक करवा लिया वो सारे बॉक्स बॉक्सेस। अच्छा मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह फिल्म चल रही है पीपल आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग लोग चीखें मार रहे हैं बुरा हाल And you were like, wow, अच्छा. यार माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का यार। और आप कह रहे तो हो कि इसमें जो कुछ हुआ था ना तुम लोग को पता नहीं नहीं हाँ वो सारी बात है। अच्छा मैं यूं तो जब वो डायलॉग आ रहा था मामी बन चुड़ैना बन तो मेरे बैठी थी. मामी मेरे साथ बैठी हुई थी और मामू अल्लाह जब नसीब करे उनके साथ बैठे थे। अच्छा मैं आराम से ना चुप करके उठाऊंगा ये डायलॉग आना मैं उठ के ना बाहर चला गया मैं बाहर चला गया मैं आता हूँ और ये शॉट गुजर गया। अब मैं वापस आके बैठा हूँ तो थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे मामू अल्लाह जैसे करे वो बाहर निकले मामी से थ्रू हुए उन्होंने कहा Love that. और आपने जो इमरजेंसी ब्रेक ली. और नहीं भाई उन्होंने हमारे घर ही ठहरना था तो हमने मैं तो मामी के सामने आया ही नहीं। मैं नाज बताएंगी बाद में घर में क्या हुआ. अगर मैं लुकमा ले रहा हूँ ना तो मुझे पीछे से आवाज आ रही है अच्छा मामी चुड़ैल होती है और मैं मर गए मैं के चल जाऊँ। अरे मैं क्या बताती मैं तो वन डे की दुल्हन थी। हाँ ये तो I had no my lips were zipped I बस was चुप करके. मैंने इसको फिर थोड़ी देर बाद कहा मैं खाना नहीं खा सकता प्लीज मुझे कमरे में खा कमरे में दे देना। I want to go upstairs। मैंने अच्छा कहा पहले चलिए दिन की दुल्हन को कह दिया खाना ला दो। हाँ मैंने कहा मैं ले भी आई मैं कहा जी वो अम्मी कह रहे हैं सो स्वीट वो बड़े थके हुए थे वो कह रहे नहीं हैं तो खाना ऊपर ये जब हमारी मंगनी हुई थी जो शूटिंग होती थी तो ये खाना घर से लेके आते खाना मैं घर से लेके आती Such a kind soul. इस्लामाबाद में जब ये आते थे तो कहते हैं ना खाना इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. language. ये हमें पता लग Love गया यूनिवर्सल language. लव लैंग्वेज. और मर्द के दिल का तो वैसे भी रास्ता जो है ना मैं पेट से है अभी भी जेन्युइन बात बताऊं मैं आपको वो पेट से हो या ना हो बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि रात को खाना नहीं देना. जब ये खाना बनाती ना मतलब मैं हूँ घर के खाने का शौकीन मुझे बाहर के खाने का इतना शौक नहीं है दो के हम दोनों को है जब कुछ पकाना हो हाँ रानिया और मुझे है या अगर वो खाना 2-3 दिन खा लिया हो 2-3 तब हम एक दूसरे को देखते भाई हैं कि ये दो ये दिन हो गए continuity यार मामा से पूछते हैं क्या बना है वो कीमा पड़ा है ना और मैं पापा को देखती हूँ पापा की भी मुझसे नजरें मिल रही होती है यूं फिर हम कहते हैं देखते कि रानी ये हर घर की कहानी है. यही होता है जो लेफ्ट ओवर होता है उसका अगले दिन ना सैंडविच बन रहा होता है कुछ ना कुछ होता हाँ है. कोई ना Yes, I सैंडविच love बन रहा that. होता है अच्छा इसमें अंडा भी डाल दूं आपको मतलब चेंज करने के लिए नहीं ना बड़े Cheese भी add फ्रेंच कर दो. ऑमलेट Cheese बन भी add जाता कर है दो. ना. Come on. अच्छा ये तो बता के करिए ना मजे की चीज वो होती है जब अम्मा आपको बताती ही नहीं और है वो कि वो लेफ्ट ओवर है और उसके अंदर ही कुछ मतलब और आप कीमे guess का कर कुछ रहे और उसके बाद ही आपको जो सैंडविच मिलता है यूं लाइक ये तो कल भी खाया खाया था, है। लेकिन फ्लेवर इसमें सिमिलर और लग कुछ- इसमें और भी चीजें कुछ हैं है ये कुछ और डला हुआ यार है आई इसके थिंक अंदर। मदर्स आर लाइक दैट exactly. यू नो दे हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम Everything. और कुछ भी जाया नहीं जाता. That's the best part. nothing. कुछ भी नहीं जाया जाता और जो जाता होगा रानिया. Mothers are like that लेकिन प्यो फाड़ लेंदे ने कल दा ही मैं तो यू नो पीपल आस्क बड़े शोज पे लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते मैं तो मैं कहती हूँ पूछने चाहिए मैं तो बहुत दफा ना रानिया को कहती हूँ रानिया कहती मामा बाबा और रानिया दे आर द सेम ना यार मैं ना शैम्पू खत्म हो गया मैं कहा पानी डाल लो यार यार मैं आपको एक बात ये बताऊं हर पाकिस्तानी हाउसहोल्ड है. देसी यार ऐड वाटर यार लिफाफे में लिफाफे. मैं इनको एक्सपोज करती हूँ इस बात पे मेरी बहन की मंगनी का दिन ठीक है रिया अब आई वेंट टू द वॉशरूम मेरा फेस वॉश है वो स्पेसिफिक फेस वॉश में यूज़ करती है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है मुझे सूट ही वही करता है अब मैंने वो डाला ये पानी क्या बन ही नहीं रहा था फोम बन ही नहीं रहा Diluted था version. और फिर मैंने Diluted version. और मैंने इनको देखा मैंने कहा नहीं लाई ना नया डाल दिया ना पानी यार एक दिन कल ले आऊंगी मैंने कहा उसमें है ही नहीं कुछ पानी ये ब्रो है ये घर का ब्रो है. हाँ ये लेकिन मुंह धुल गया ना गया। कोई बात अल्लाह नहीं की अच्छा कई दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है वॉशरूम गया हूँ तो शैम्पू यूं किया तो सीधा पानी निकल रहा है हाथ से है नीचे कि ये मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ वायरल ना हो ये हर घर की कहानी वायरल हो घर की कहानी जाएगी. वायरल हो जाएगी। लेकिन ये देसी हाउस होल्ड की जो बातें हैं ना ये तो गपशप यूं ही जारी रहेगी और हम अपने ईद के शो को ऐसे ही फुल ऑन शुगल वाला रखेंगे बिल्कुल लेकिन ऐसे अभी ही है। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है Do stick around and keep watching. कोई सेट पे कोई बात नहीं कर रहा ना तो खुद ही ऊंचा बोलेंगे हाँ भाई क्या हाल है
ठीक हो? ऐसा हो, इधर आओ यार, क्या कर रहे हो? ऊँट की कुर्बानी होती भी ऐसे कि it just flows out ना, Flows out ना? बहुत ग्राफिक और तरीके से, उसने भी किया ही है और मेरे ख्याल से वो जेन्युइन का सही था भी नहीं सब बिकॉज तरीका और नहीं दर्जी का सही बन जाते हैं सारे ये लोग उफ, तो remember उसने that? ऐसे किया और वो ऊंट उठा है गली की और वो औरतों के पीछे। आंटियां सारी गोटे आंटी आगे किनारे को- पाए मतलब आपको ऐसी आवाज आ रही है, होश बाग मैनू बचाओ। Rania, you have stolen the show. yeah of course yes वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है आर पार की कास्ट और उनके साथ हम लोग ना सिर्फ मूवी की बात करें बल्कि पर्सनल लेवल पे भी जान रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम जो बात कर रहे हैं ना, इनसे हम ऑफ स्क्रीन भी बातें कर रहे थे बहुत ही देसी ब्राउन हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल, की। और मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी ना सबकी होती है। आप चाहे कूल बन जाए या यो बन जाए, रिलेटेबिलिटी होती है। और हमें ना घर से ही खबर मिली है अंदरून खाना के महनाज जो है ना, जब होटल जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, उसके बाद वहाँ की कोई एक कहानी होती है। वो क्या है महनाज, बताएं हमें। I mean, यार देखो, we are all normal people ना, मतलब ये भी you can relate to all this. I don't know if you can, but start relating to it. यार मोमर को ना होटल के जो पिलोज है ना, somehow the other, दुनिया में कहीं भी चला जाए ना, कहता है मुझे यही पिलो चाहिए ना, मतलब I love this pillow. और वो मैं ढूंढ के थक जाती हूँ, मुझे नहीं मिलता। तो what I do is मैं बेल बॉय को देती हूँ पैसे और मैं वो अपने बैग में करती हूँ बंद। And every time I'm in the hotel, तो एक पिलो तो बैग में मैं लेके जिप करके Must have. और अब तो क्रिकेट लीग्स इतनी होती हैं कि जो क्रिकेट बैग है ना, उसमें 2 आ जाते हैं। और मतलब डायरेक्ट रिश्वत, ये तो रिश्वत ये लो, है। ये लो ओए अभी पैसे। भी रिश्वत दे रही हो But she's doing this for you ना, for love. तो प्यार और जंग में तो हर Everything चीज is fair in जाएगी। love and war. या किया तो करना क्या। हाँ, लेकिन एक और चीज भी हमें रानिया बता रही थी, वो भी बताया। रानिया को हमारे भी व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए ना हाँ कि जी। मतलब जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, ये तो घर actors के हैं, पोल खोल रहे हैं। It's okay. We are not normal human beings, right? ज़्यादा रिलेट बनने की जरूरत ही नहीं है, you should be relatable and you should show your real self. Yes, मेरा तो ये है। तो खैर, जब घर के गेस्ट रूम्स हैं ना जितने भी, अच्छा, तो खैर बड़े मजे से ना अब पता स्टोरी लगा। टाइम, Story स्टोरी time. टाइम। घर के जितने भी गेस्ट रूम्स हैं ना, वहाँ पे कोई भी मेहमान आएगा, अब वॉशरूम स्लिपर्स होते हैं, तो वो देखेंगे ये होटल के कहाँ से, क्योंकि ये होटल के स्लिपर्स भी पैक करके ले जाती है और 3-4 पेयर्स पड़े होते हैं, सोचो 3-4 मोमर पेयर। आने कह रहे हैं मैं जो है ना आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अच्छा सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो हेबा। अब वो स्लीपर मैंने और इसने पहन लिए हैं, अब वो रीयूज तो नहीं होंगे, दे गोना थ्रो देम अवे ना। तो अब मेरे घर के गेस्ट Might as यार, well. मेरे घर के गेस्ट पहन के हाँ ना, यूज कर ले, sustainability why है। not? Sustainability. Yes, हम हमेशा recycling. promote करते हैं। Recycling यार। हर चीज Good for हर the चीज़ environment. Yes, better for the environment. नहीं, मतलब अगर घर में बात की जाए तो दोनों बेटियों में से किसके ज्यादा नखरे हैं। मतलब होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, टूथपेस्ट अभी खत्म भी नहीं हुई होती, वो पहले ही कह देते हैं नहीं टूथपेस्ट आनी चाहिए। और मतलब बाहर भी नहीं, अगर दोनों के जाएंगे, नखरे नहीं है। दोनों के ये इनको बाहर से पत्ते भी मिलेंगे ना, टूथपेस्ट खत्म हो जाएगी तो पत्तों से भी दांत साफ कर देते। सॉरी, इतनी रफ मैंने अपने बच्चों को बर्गर नहीं और यो किया। नहीं किया। दे आर वेरी स्ट्रांग माशाल्लाह। That's amazing. I think That's you've very set an nice. example. बहुत जरूरी है। आप किसी भी सिचुएशन में है ना, get through हो Get जाएंगे. through. You will Yeah. survive. खुद सॉल्यूशंस निकाल लो, ये नहीं करना कि ये चीज नहीं चाहिए, वो चाहिए, अपने यार सामने सॉल्यूशन निकाल लो जो करना है। अच्छा बेस ये होता है ना कभी अम्मी के पहली फिल्म में जब वी रीच्ड मनीला कुड़ियों के साथ था ना, तो मैं अपने सूटकेस के साथ 3 घंटे बाहर बैठा रहा था होटल के कि मेरा कमरा नहीं मिल रहा था, बाकी सब अंदर चले गए थे, पूरी कास्ट, मेरा कमरा नहीं मिल रहा था। 3 घंटे मैं बाहर बैठा हूँ अपने सूटकेस के साथ। फिर वो आए जी अंदर कमरा नहीं तो आपको एक और देते हैं हम लोग होटल। अरे ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। Deal with the situation. It's तो okay. हाँ, सिचुएशन यू हैव टू Yeah, you डील have to accept it, सिचुएशन। yeah, अच्छा true. मैं अब वहाँ चला गया। अच्छा वो एक अजीब सा होटल था, तो मैं अब वहाँ पे जाके अपना बैग रखा है, कमरा देखा, ओके फाइन, चलो देखते सोना ही है। क्या होता है। रात गुजारनी है, नहीं नहीं नहीं, रातें गुजारनी वहाँ पे यार, रातें, प्रॉब्लम तो पूरा वो, यू हाँ, हैव टू schedule. अच्छा तो मैंने ऐसे करके कर्टन खोला तो पीछे कोई 100 फुट का स्विमिंग पूल
और लड़कियां ही लड़कियां नहा रही हैं उसमें। मैं नाज पे जरा कैमरा जूम इन You see, that was before marriage. डिस्क्लेमर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है। नीचे लिखा हुआ आएगा। क्लेरिफाई कर रहे हैं। Then I started swimming. I went there. I started swimming. I teach them swimming. Because I was- Rania, what is it? Hiba, generosity runs in the family. So I was like the best swimmer at that time in Gymkhana. तो बस वो फिर इस तरह से हुआ। मैं कहा ठीक है आप लोग रहो वहाँ पे 4 स्टार में 3 मतलब मुझे किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल adjust कर लेना है, लिया। अपने आप को हाँ। ढाल लेना है, आराम से बैठ जाओ चुप। मतलब मैं लिटरली आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि यार मेरे लिए कुर्सी लाओ, मेरे लिए मैं जमीन पे बैठ के खा लेता हूं। ऐसी है। तो क्या मैंने प्रॉब्लम? काम किया है, मैंने काम किया है, ये सुन लो। मैंने काम किया है। मैं बहुत सारे मैंने जो इंडिया के स्टार्स हैं उनके साथ मैंने उनको देखा है, बट मैंने मम्मी भाई को देखा है, मैंने उनके साथ काम किया है, वो मुझे नहीं नज़र आया जो स्टारिज्म होता है, एटीट्यूड होता है। वो बड़े पोलाइटली, बड़े हम्बल और बड़े प्यार से लोगों के साथ बैठ के कप लगाते हैं और काम करते हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आया और पता इनके है साथ। सबसे आई थिंक द ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग अ स्टार या आपकी वो पावर ये है कि जिन लोगों ने वो चीज़, उन्होंने वो स्टारडम, वो हर चीज़ देखी हुई है 24 घंटे ही इज अराउंड दैट, एंड यू नो दोज पीपल नेवर फ्लॉन्ट इट, यू विल ऑलवेज सी दैट ऐसे। बिकॉज आपको ना डाउन टू अर्थ होना, आई थिंक दैट्स वेरी बहुत इम्पोर्टेंट। humble is आप very- जिंदगी में कहीं पर भी चले जाओ, मे बी यू आर अ स्टार इन 1 कंट्री और हाँ। मे बी 2 कंट्रीज, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव सही होना, यही चीजें हालांकि आपको कोई अलग सेट बना। पे कोई बात नहीं कर रहा ना तो खुद ही ऊंचा बोलेंगे, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, ऐसा हो, इधर आओ यार, क्या कर रहे हो। ऐसी इनकी नेचर है। हम बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यार क्या हो गया तुम्हें, काम करो, Energy, हैप्पी एनर्जी देते हैं वो। तो ये चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं भी इनसे मतलब ओ सर मम्मी साहब खाना नहीं मिला, मैं कहा मैं भी नहीं खाता है बेटा, चलो काम करो चलो काम करो आराम हाँ, से। सही बात मिल है, जाएगा सब काम करने आए हैं, किसी का कोई हाँ, नखरा नहीं मिल है। जाएगा So खाना। एंड आई थिंक ये चीज़ हर आर्टिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, दैट वर्क कम्स फर्स्ट। Yeah. लेकिन अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट द स्टार्स, इट्स नॉट जस्ट द एक्टर्स, मॉडल्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इवन अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको लेकर भी सीरियस नहीं है, उनको लेकर भी प्रोफेशनल नहीं है, जो भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उनमें भी दे आर नॉट पंक्चुअल। बट यू गाइज एज अ टीम, वी हैव सीन दिस, आर-पार की पूरी टीम इज लाइक सो पंक्चुअल, लाइक सो ऑन टाइम, एक कमिटमेंट होती है ना, वही बात है। और जहाँ हम बात कर रहे हैं ना मुझे जिस और रानिया को तरीके तो से, बहुत पहले उठना पड़ता था बिकॉज ऑफ दैट। और हमने गुरुद्वारा भी जाना हाँ, होता था, उसका it was a पूरा 2 hour distance। 2 hour तो distance। मेरे डेब्यू में मेरा सुबह 5 बजे का कॉल टाइम। Yes. एवरी डे। Every day, ये कितने अरसे की रूटीन थी इस तरह से रानी? A week or 2। A week or 2. Yeah. देखो कंटिन्यू। So I used to wake her up 5 o'clock in the और morning. मैं उठ जाती थी। और अम्मी भी ऑब्वियसली साथ ही, I एक was वो with होता her है because ना। it was a debut. बस so फिर Yeah. वापसी पे जो गाड़ी में मैं सोती थी ना उन 2 घंटों में, गोद में मेरी बस वो सर दबाती रहो मामा, क्योंकि पग के बाद ना यहाँ पैर से पैर मेरे टाइट यहाँ हो होते जाते थे, सारा। हाँ, इसके पैर मेरे यहाँ होते कान थे। भी कवर होते थे। एंड यू नो सिबा, इट्स वेरी टफ व्हिच मोमर और रानिया एक्सपीरियंस के जब सिख के कैरेक्टर में इन्होंने किया तो कि जब टर्बन पहनते थे ना इनके कान कवर होते और थे, यहाँ से तो सारा ये मुझे tight हो बताते जाती थे कि वी कांट हेयर, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे हम वी, से। क्योंकि हमें आवाज सही आ नहीं रही और हम ये बोल इनकी थोड़ा सा इनको खुद ऊंचा आवाज बोलो। थोड़ा ये लोग सा ऊंचा इट वाज बोलते वेरी होंगे टफ फॉर बोथ आई मीन वही बात है कि एक एक्सपीरियंस है, उससे Absolutely. सीखा है, एंड दैट्स समथिंग आई थिंक वी ऑल लर्न, लाइक इसका हमारी तो- हर चीज एक इसका जर्नी है। एज ए डेब्यू इसका तो सबसे मुश्किल रोल वेरी चैलेंजिंग First रोल है। चैलेंजिंग। एंड आई एम ग्लैड था कि मुझे हर चीज़ सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिली, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। वेरी गुड। बिल्कुल ये ऐसा। बहुत- that's how you grow तुम्हें मिल सकता था। हाँ, लेकिन मैंने but no. नहीं, मैंने कोई कंप्लेन नहीं And की। I'm आई so थिंक glad. कदर करवाना ना वो भी बहुत जरूरी है। And I'm so thankful to Dr. Mashood Qadri, the writer, the producer. Mashood bhai, thank you once again for giving such a challenging and such a beautiful role to Rania. आपने ऑफर किया और एकदम से हमने उस पे सोच के हाँ की, and then Momer coming into the film as a father और एक sick character. I must say कि thank you to Dr. Mashood Qadri. Mashood bhai, thank you so much. Thank you Salim Dad, the crew, the cast, entire film team.
और आज आप सब ने ईद पे जाके ये फिल्म जरूर देखनी है आर पार। Yes, and we also wish you all the best and I hope it's going to be record breaking. एग्जैक्टली जैसे मोहम्मद राना की मूवीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चलती रही हैं, हिट्स पे हिट्स, वैसे ही हम ये विश करते हैं कि रानिया की भी जो मूवीज़ हैं वो हिट पर हिट जाएं, बिकॉज ऐसे बच्चे जो दे कैन हैव द प्रिविलेज कि वो अपनी एक्टर्स आजकल यही करते हैं कि जैसे हमारी अपनी पर्सनालिटी है हम वैसे ही रोल्स देखें, बट स्टिल कोई एक चैलेंजिंग एक्ट लेना, कोई चैलेंजिंग रोल लेना इटसेल्फ बहुत And you know there's one thing I really noticed रानिया से कि वो होती है ना आप में एक लर्निंग का एक कि मैंने सीखना है, someone who's curious, someone who wants to learn, एक सेल्फ ग्रोथ, वो रानिया में नजर आती है। एंड एक चीज़ जो है मैंने रानिया से पूछनी है, रानिया ईद पे, बड़ी ईद पे हर किसी की ना बचपन की एक मेमोरी होती है, हमारा एक फेवरेट वो होता है बकरा, कोई ऐसा जो कुर्बानी का जानवर है जिसके साथ हम पिक्चर्स भी लेते हैं, सेल्फीज भी लेते हैं और हम रोते भी हैं, ठीक है, जब उसकी कुर्बानी हो रही हो। तो ऐसी कोई मेमोरी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगी? एक दफ़ा हुआ था, मैं बहुत छोटी थी और आई जस्ट रिमेंबर कि हम लोग अपनी जब हम कराची में रहते थे, हमारी पापा की सारी मदर साइड फैमिली वहाँ पे, तो बकरा छूट गया था और बच्चे भाग रहे थे, हम कजन्स ऐसे ही बैठे हुए थे, हम लोग कहते वो बकरा बंधा हुआ क्या होना है और वो बकरा छूट गया एंड वी वर लिटरली इतने से थे हम लोग जो भागे, इट वाज सच अ फनी सीन, बड़े खड़े हुए थे कि हाँ और करो तुम लोग बकरे को उतारो, इतने भी भागे, इतने फन साइज कैन, फन साइज नहीं होता, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, ये आ गया हमारे पास धमाका पूरा का पूरा। तो वो बकरा छूट गया और क्योस मच गया, सारे बच्चे चीखे मारते हुए भागे थे, तो वो मुझे याद है बहुत अच्छे से। वो बात है ना, आई पकड़ा बचपन गया की था फिर? मेमोरीज नहीं भूलती। मुझे नहीं याद पकड़ा है, गया? किसी ने पकड़ लिया था लेकिन सब चीखे मार मार के रो तो जरूर पड़े थे। Love the way she explained it. पूरे इमोशन, सेंटिमेंट, इतना सा था, बकरा उससे भी फिर इतना सा होगा। लेकिन आई थिंक हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे फनी इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं। मोहम्मद आपकी लाइफ में कोई ऐसे फनी मोमेंट्स रहे? अच्छा इनसे रिलेटेड ही बताएं जो इनको याद ना हो लेकिन आपको याद। नहीं, ये तो उस वक्त बॉर्न भी नहीं हुई थी जो मुझे याद है। अच्छा, वो आपके अपने पर्सनल है। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आई हैड अ डॉग, उसका नाम था रोवर, तो उसको हमने वो संगले से बांधा हुआ था। ही वाज वेरी वेरी एंग्री काइंड ऑफ अ थिंग। वो जो कसाई साहब आए थे ना, अब कसाई साहब तू कसाई है तो अपना काम कर, दफा उसको क्यों छेड़ रहा है? अब उसको छेड़ी जाए। अब मैं किसी से बात करता, उसने अपना संगल तोड़ दिया। अब कसाई आगे और रोवर पीछे। और हम सारे कह रहे हैं जी हमें भी, हमारा भी बकरा उसे ज़िबा करना था। मैं कहा उन्हें गया कसाई जितने भी रोवर ही लेके आएगा उन्हें वापस। की कुर्बानी हो गई उल्टा। हम लोग कोई हंसे हैं, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की रोवर को रोकने के लिए, और नहीं भाई वो मेरे हाथ में भी नहीं आया। उसको ना वो बार बार छुरे दिखाए और यूं करे, और उसको मैं मना कर दिया, उसको मैं मना कर रहा हूँ कि ना कर। और नहीं भैन कुछ नहीं होता, मैं कहा हुण देखी की होता। और फिर जो होया ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ आराम आया ਹੁਣ ਆਰਾਮ है, ਅੱਗੇ ਤੇ ਧੋਤੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ है। बड़ी बार आधे पौने घंटे के बाद ना खैर रोवर भी पकड़ा गया, रोवर खैर डॉगी आ गया था, वापस आ गया। उसके आधे पौने घंटे बाद कहता भाई ना पीछे बनोगे तो फिर मैं बकरा मैं किन्ने क्या सी पंगा ले। सही बात है, खुद ही करके उसके बाद ही मतलब कुर्बानी अब कोई निकला नहीं हुआ था ना, बात तो सिर्फ मैं था उस वक्त। बात तो उसको ना छुरिया दिखा रहा, मैं उन्हें कह रही है कि यार ना करे, महनाज आप बताएं, आप कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगी, कोई रिलेटेबिलिटी हो? मेरी तो बहुत फनी है, एक मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है, हमारी स्ट्रीट में ना कुर्बानियाँ सारी की बात है। हाँ जी, मतलब पुरानी मैं कह रही हूँ, अभी की बात तो पिछले ऊँट आया था, एक ऊँट आया था और ऊँट की कुर्बानी थी और वो सामने वाले घर के पास था ना, तो सब सारे देख रहे हैं ऊँट है और वो कसाई भी आया। कुर्बानी के टाइम कहीं जो औरतें निकली देखने के लिए, हाँ ऊँट है, तो वो ऊँट भाग गए
वो उसने अपनी वो जो वो रस्सी थी आधे ना आधे उसमें भाग गया। उसने काटा सर, वो आधे उसमें भाग गया, उसकी रस्सी टूटी थी, आधा उसका गला निकला हुआ है और औरतें आगे हैं और वो ऊंट पीछे है। मतलब दैट वाज लाइक टेरिफाइंग एज वेल, बट हम लोग देख रहे थे हंस हंस के। हम नहीं, we were standing on the terrace. हम टेरेस से देख Terrace रहे पे थे। थे हम मतलब लोग। ऊपर से एरियल व्यू ऊपर देख रहे aerial हैं। view, aerial view आ रहा था। ऊँट की कुर्बानी होती भी ऐसे कि इट जस्ट फ्लोज आउट ना, Flows out ना। बहुत ग्राफिक तरीके से, उसने भी किया ही है और मेरे ख्याल से वो जेन्युइन का सही था भी नहीं सब बिकॉज तरीका वो नहीं दर्जी का सही बन जाते हैं सारे ये लोग। उफ, तो remember उसने that? ऐसे किया और वो ऊंट उठा गली की और वो औरतों के पीछे। आंटियां सारी गोटे आंटियां आगे। किनारे पाए। मतलब आपको ऐसी आवाज आई थी, होश बाग मैनू बचाओ। Rania, you have stolen the show. Yeah, of course, yes. वो ऐसे भाग रही हैं आगे गोटे किनारे। Rania, retake. अच्छा मजे की बात ये है Once more. उनमें से एक भी उनके हस्बैंड में से एक भी उनके पीछे नहीं भागा। वो जान आप दो। देख रहे और देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, जान दे। कुर्बानी हो गई। थे अशफाक, मैं अशफाक is ऊँट को like- शेर बना दियांगा। शुक्र है नहीं अशफाक इज लाइक ये ईद कुर्बानी की। हाँ, शुक्र है या। जाए। अच्छा है, चलिए। अल्लाह ताला को खुश कर दे। मेरा भी है ना एक बचपन का वाकया है। गली में काफी सारे बकरे बंधे हुए थे। आप बताएं कौन भागा? मैं बताता हूँ। मेरा भाई बैठा हुआ और बचपन में वो काफी सारे बच्चे कर रहे थे, मैं भी कर रहा था उसके साथ। वो ना पेडू वो जंप लगा के ना वो हाथ पे वो हिट करता था। मैं भाई मना करता रहा, ना कर। मैं लगा रहा उसके साथ, उसकी रस्सी टूट गई। जब मैंने फिर किया ना, उसने मेरे पेट में हिट किया और मैं गिर गया। मैंने कहा भाई मुझे कहता है कि मैंने तुझे मना किया था ना तुझे, तो बाज नहीं आया। उस दिन इसको ख्याल आया कि मोहम्मद राना भाई के मुक्के खा लूंगा मैं, इसका पेट नहीं खाऊंगा। मेरे ख्याल से ईद उल अज़हा की ज्यादातर कहानियां यही है कि सबने जानवरों से पंगे लिए और और फिर भागे। और भी मुझे दे पंगा नॉट चंगा। आई एम द ओनली वन, मैंने कभी जानवर से पंगा नहीं लिया। मतलब ईद के जानवर से मैंने कभी पंगा नहीं लिया। अच्छा देयर आर सो मेनी पीपल जो ऐसे पंगों में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं तो नहीं हूँ भाई। ना फसाद मेरी ऐसी viral- I think it just मतलब हर happens, दफा वायरल हाँ। वीडियो ही होती है, कोई गाय की, बैल की। यार हंस के बुरा हाल हो जाता है वो वीडियोस देख के। मतलब आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टिक्का पार्टीज एंड The aftermath, easy काम। easy काम। उसके आगे पीछे भागने का भाई कोई काम नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल वाओ। ऐसे ही है। पर it was so interesting जिस तरीके से वो कहते हैं ना, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में तीसरी आई, चौथी आई और चारों में कोई ना कोई भाग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे शो का जो टाइम है वो अभी खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगी मोहम्मद सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई शॉर्ट एंड क्विक एंड नोट देना चाहेंगे मैं सिर्फ यही कहूँगा व्यूअर्स से कि फिल्म के हवाले से। फिल्म के हवाले से भी डेफिनेटली बस एक दूसरे से प्यार कीजिए, बड़ी ईद को एंजॉय कीजिए और उससे ज़्यादा डेफिनेटली आर पार जाके देखिए। आज रिलीज़ हो चुकी है और आई थिंक इट्स बिन 4 years कि मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। एंड अबव ऑल रानिया राना का डेब्यू है मेरी बेटी का इस फिल्म में। So go and watch the film. Amazing. That's the support, you know, that's the support we all need in life. And महनाज, आप क्या कहना चाहेंगी फिल्म के हवाले से भी एंड ओवरऑल एक मैसेज, जिस तरह हमने आज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने बड़े लाइटर नोट में डिस्कस किया। एज एक तो ईद भी है और फिर फिल्म आर पार आज ही रिलीज हुई है, लग चुकी है सिनेमा में। एंड बिकॉज फिल्म से वाबस्ता है विमेन एम्पावरमेंट, तो आई वुड लाइक टू अगेन सेंड अ मैसेज टू ऑल द वुमेन वाचिंग आउट देयर एंड देयर मेन एज वेल कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है औरत के लिए। तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को जो नहीं पढ़ी भी लिखी, सबको पढ़ाएं लिखाएं और कोशिश करें कि वो एक मुकाम उनको दें जो उनको इक्वल सोसाइटी में मिलना चाहिए, इक्वालिटी। बिल्कुल, बहुत 100% अच्छा मैसेज है आपका। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि इन दोनों ने अपनी बेटियों को बहुत एम्पावर्ड किया है और आगे भी इसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। सो रानिया, एज इट्स योर डेब्यू, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को फिल्म के हवाले से और ओवरऑल ईद के हवाले से भी? आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? कि सब एक साथ प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं और अगेन रिलीजियस डिफरेंसेस कोई ना रखें, सब इंसान हैं, इंसानियत फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं और ज़रूर मेरी फिल्म मेरे डेब्यू के लिए देखने जाइएगा आर पार।
Absolutely, we're looking forward as well. And Wasim, आपका क्या end note होगा viewers के लिए? जी गाइस, ईद आज फिल्म रिलीज हो चुकी है आर पार, तो प्लीज़ आप रानिया को और मुझे सपोर्ट कीजिए। मोमी भाई जो स्टार हैं, हमारी फिल्म ईद पे रिलीज हो चुकी है, तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ 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 आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी एक्टरों को सपोर्ट करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। Absolutely, and it was so ये बहुत अच्छी बात है, lovely. मोमी भाई तो है ही है। मम्मी भाई के पास पहले से बहुत सपोर्ट है। रानिया खुद कह रही है, रानिया कह रही है नहीं। मम्मी भाई के पास पहले से बहुत सपोर्ट है, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ। And I think that's something that is the need of our society, और हमें इस तरह से करना चाहिए ताकि जो हमारी नई जनरेशंस हैं हम उनको भी मौका दें, उनको भी स्क्रीन पर देखें, उनको भी हम स्टार बनाएं, बिकॉज अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, अपनी कंट्री को सपोर्ट करना सबसे पहले है, उसके बाद ही हम कोई और चीज़। बिल्कुल, एंड आई थिंक वो जो एक रिवाइवल होता है ना इंडस्ट्री का, आर्ट का, वो इसी से होता है जब आपकी सोसाइटी के लोग, हम लोग सिटीजन्स जो नॉर्मल पब्लिक है वो सपोर्ट करें एंड डिस्कसिंग दिस होल थिंग। आज जिस तरह से हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, एक मस्ती, हल्ला गुल्ला, बचपन की बातें, और इट वाज लाइक अ मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। इट वाज सो नाइस, और एक रॉ नहीं होती है मीरा, उस तरह की कॉन्वर्सेशन थी, रियल एंड नेचुरल। यस एग्जैक्टली, दैट वाज सो नाइस, एंड आप लोगों के साथ बड़ा मजा आया चारों के साथ, और बड़े घर के जो है ना सीक्रेट्स आउट हो गए आज। Exactly. Thank you so much for Yes, coming on the thank show. you. And Pleasure. we all जिनको आउट हुए ना उनके घर में इससे बुरा हाल होता है। लेकिन हम बहुत ही आपकी फ़िल्म के लिए हमारी बहुत ही नेक तमन्नाएं हैं कि इसको बहुत तरक्की मिले और इसको बहुत बहुत ज़्यादा रेटिंग आए, और रानिया के भी करियर के लिए ये बहुत ही एक बेहतरीन fruitful एक चीज़ हो जो इसको आगे भी लेकर चले, और इंशाल्लाह इसके लिए एक वो कहते हैं ना प्राइड मोमेंट हो, वो आई थिंक ये मूवी होनी चाहिए, बिकॉज द फादर इज़ विद हर। बिल्कुल, एंड जस्ट टू रैप इट अप, हम लोगों ने जो छोटी छोटी बातें अगर सीखी है ना, तो वो यही है कि आपस में जो है प्यार से रहें, स्प्रेड दैट लव, दैट काइंडनेस। आई थिंक सोसाइटी को, हम सबको ये बहुत ज़रूरत है, एंड स्पेशली ईद का टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने जितने भी प्रेशियस रिश्ते हैं ना, समवन पीपल हु आर क्लोज टू योर हार्ट, उनके साथ ज़रूर टाइम गुजारें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ईद की खुशियों में मिठास को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी किसी से मिलने जाएं आप ज़रूर किसी के घर मीठा लेकर जाएं, बिकॉज दैट्स समथिंग सो ब्यूटीफुल। आप किसी को बहुत ही प्यार से मिलते हैं, जब आप उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, बिल्कुल, और सिर्फ ना सिर्फ रिश्तेदारों और अपने प्यारों के लिए, बल्कि आप गरीबों के साथ भी अपनी खुशियों को उसी तरह बांटें जिस तरह से आपको बांटनी चाहिए। जितने मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए भी आप कुर्बानी के गोश्त तो उनको देते ही हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ मिठाई और इस तरह की और भी छोटी छोटी खुशियाँ उनके साथ बांटेंगे, तो मेरा ख्याल है ये ईद ना सिर्फ हमारे लिए, सबके लिए खूबसूरत। कहते हैं ना जस्ट टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल। ऐसे काफ़ी ओकेजन्स पे हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग सिर्फ अपने बारे में अगर सोचते हैं तो वो गलत है। एंड उसके साथ साथ जब बड़ी ईद आती है ना, तो जब सफाई है ना, आपकी कुर्बानी है, उसका जो एक आफ्टर मैथ होता है आपकी हर जगह गलियों में वो स्मेल या फिर उस तरीके से उसका प्रॉपर जो डिस्पोज ऑफ करना होता है ना, वो ज़रूर करें। एंड जस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग एवरीथिंग दैट इज़ पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, और इस ईद पर ये ना भूलें कि इस ईद का बेसिक मैसेज क्या है हमारे लिए। ईद की खुशियाँ मनाएं और सबको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। और इसी के साथ हमारे शो का टाइम आज तो ख़त्म हो रहा है, बट आई होप आप सब अपनी ईद बहुत खुशी से एंजॉय करेंगे। ऐसे ही है, टेक केयर, बी काइंड एंड खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।